अपनी आंखें खोलकर देखो। ये वो चीज है जो तुम जीवन भर नहीं देख पाओगे। अरे 80 लाख में एक नकली पदक खरीदा। अरे 80 लाख में एक नकली पदक खरीदा। तुम इतने खुश क्यों हो? गवार हमेशा गवार ही रहते हैं। इतनी हट क्यों? इसे श्री जुआंग ने खुद जांचा है। तुम कहते हो नकली है तो नकली है। तुम हो कौन? अगर मैं साबित कर दूं कि यह पदक नकली है तो? ठीक है, अगर तुम साबित कर दो कि यह पदक नकली है तो ये तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो इसे गले में पहनकर जमीन पर घुटने टेककर झोउ शाओ के सामने 3 बार भौंकना होगा। ठीक है, डील। जब तुम सभी को लगता है कि यह नकली नहीं है, आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूं। मेजबान, कृपया मेरे लिए सल्फ्यूरिक एसिड और चिमटी तैयार करें। छोटे, तुम क्या जाल चल रहे हो? असली सोना आग में भी नहीं पिघलता। अगर यह सच में माफीनामा पड़ता है तो यह आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड से खराब नहीं होगा। वो क्या करना चाहता है? छोटे, गलत कदम मत उठाना। देखो, ध्यान से देखो। ये माफीनामा पट्टा कैसे फीका पड़ गया? क्या ये कैसे संभव है? झोउ शाओ, लगता है तुम्हारा माफीनामा पट्टा लोहे का बना था। तुम झुआंग लाओ, ये क्या हुआ? सोचा नहीं था कि मैं भी गलती कर बैठूंगा। लगता है ये माफीनामा पट्टा वाक नकली था। तो मेरे 80 लाख कहाँ गए? क्या पैसे बर्बाद हो गए? झोउ शाओ, मैंने पहले ही कहा था, जल्दी खुश मत हो, वरना खुशी दुख में बदल जाएगी। छोटे, बकवास मत करो। बस 80 लाख है, मैं चुका दूंगा। तो समझौते के अनुसार यह लोहे का टुकड़ा। ओह, माफीनामा पट्टा अब मेरा है। झोउ शाओ, पछताना मत। ले लो। हम श्री किन, मैं गलतफहमी में था, माफ करना। तो यह लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं ले रहे? यह पट्टा तो बेकार लोहा निकला। श्री किन, आप इसे क्यों रखना चाहते हैं? बॉस चेन, थोड़ी देर में इसका बड़ा उपयोग होगा। श्रीकिन, आप सच में अद्भुत हैं। इस माफीनामा पट्टे को इतने गहरे छुपाया गया था और आपने इसे तुरंत पहचान लिया। मैं वाकई प्रभावित हूं। पहले मैंने गलत समझा। दोस्तों, अब हम अगली वस्तु की नीलामी करेंगे। जांच के अनुसार यह रहस्यमय बॉक्स काफी पुराना है। आज तक कोई इसे नहीं खोल पाया क्योंकि इसकी सामग्री विशेष है। आधुनिक उपकरणों से इसका रहस्य जानना मुश्किल है, इसलिए हम इसे ब्लाइंड बिडिंग मोड में नीलाम करेंगे। शुरुआती बोली 5 लाख। एक पानी में भीगा हुआ बेकार बॉक्स भी नीलाम कर रहे हो? अगर इस बॉक्स की सामग्री गोल्डन नानमू की होती तो शायद कुछ कीमत होती, लेकिन ये तो साधारण लकड़ी का बना है। 1000 साल पुराना डूबा हुआ बॉक्स, इसमें खजाना छुपा है। यानचेंग नीलामी। 6 तलवारों की कीमत 1 करोड़। मैं 6 लाख देता हूं। इतनी बेकार चीज पर भी कोई बोली लगा रहा है। बच्चे, क्या तुम इसे अपने ताबूत के लिए खरीद रहे हो? लगता है 80 लाख का सबक अभी तक काफी नहीं था। झोउ शाओ, तुम्हें अभी भी लड़ने का मन है। तुम अरे, तुम्हें बस वो बेकार सा डिब्बा चाहिए ना? मैं जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। झोउ शाओ, तुम्हारी ही ताकत है। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि इस डिब्बे में आखिर है क्या। मैं 8 लाख देता हूं। 9 लाख। 10 लाख। बच्चे, क्या तुम मुझसे पैसे में मुकाबला करोगे? तुम्हें बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। 10 लाख। कोई और बोली? 10 लाख एक बार। मिस्टर किन, मुझे लगता है आपको यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। बॉस चेन, मेरी क्षमता वास्तव में कम है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस डिब्बे को जरूर खरीदें। लेकिन यह मेरा विश्वास करो, मैं गारंटी देता हूं कि इसमें न केवल कुछ है, बल्कि इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब मिस्टर किन ने ऐसा कहा है, मैं 20 लाख देता हूं। 20 लाख। कोई और ऊंची बोली? हाँ, चेन शूटिंग। अरे, क्या तुम सच में इस बच्चे की बातों में आ गए? तुम्हें लगता है कि इसमें कोई खजाना है ना? ठीक है, तुम्हें दे दो। 20 लाख एक बार। डील हो गई। 20 लाख में एक बेकार डिब्बा खरीदा। चलो हम सब मजा लेते हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं निकला तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। अरे, लगता था कि युवा किन बहुत समझदार है।
उनकी नजर बहुत अच्छी है, लेकिन अब लगता है कि पहले सिर्फ भाग्य था। मिस्टर किन, यह 20 लाख मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं चेन शूटिंग इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। बॉस चेन, मैं गारंटी देता हूं, इसमें जरूर कोई खजाना है। बच्चे, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? झोउ शाओ, याद है यह क्या है? ये वही बेकार चीज है जिसे मैंने फेंक दिया था। क्या तुम कचरा इकट्ठा करना पसंद करते हो? हाँ, यह कोई माफीनामा नहीं है, बल्कि डान शू टीक्वॉन है। क्या? डान शू टीक्वॉन? क्या? यह भी इस लकड़ी के बक्से को खोलने की एकमात्र चाबी है। झाओ शाओ, डरो मत, यह लड़का निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। कितनी तेज तलवार की आवाज है। ये तलवार का डिब्बा है। जल्दी देखो, अंदर एक तलवार है। नहीं, 6 है। क्या शानदार तलवार है। पता नहीं यह 20 लाख के लायक है या नहीं। रुको, क्या मैं इसे देख सकता हूं? सोने की मूठ, चांदी का ब्लेड, सोने की धारियां, ब्लेड पर कमल का निशान। क्या ये वो प्रसिद्ध कमल तलवार है? क्या कमल तलवार? हाँ, ये वास्तव में वही प्रसिद्ध कमल तलवार है। ये कमल तलवार, ये तांग राजवंश के कविली ताइबाई की तलवार थी। कमल तपस्वी ने इस तलवार के साथ शराब पीकर कविताएं लिखी और अमर शूरवीर की यात्रा लिखी। हालांकि ये एक किंवदंती है। मेरे अनुमान से ये तलवार कम से कम 1 करोड़ की है और इसकी कीमत और बढ़ सकती है। ये सिर्फ एक तलवार की कीमत है, अंदर और 5 है, तो कुल मिलाकर कम से कम 3 करोड़। ये कैसे संभव है? लगातार 2 पुरानी वस्तुओं का सही अनुमान लगाया। ये लड़का आखिर है कौन? बॉस चेन, मैं साहस करके कह रहा हूं, कृपया बॉस चेन, इसे बेचने पर विचार करें। मैं इस तलवार के लिए 80 लाख देने को तैयार हूं। माफ कीजिए जुआंग लाओ, मैं अभी इसे बेचने का इरादा नहीं रखता। क्या अफसोस है, क्या अफसोस। श्री किन, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? आभार के रूप में इस कार्ड में 50 लाख है। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। तो मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। क्या करें झाओ शाओ, उसने वास्तव में इसे सस्ते में हासिल कर लिया। ये तो जादू जैसा है। मुझे नहीं पता था कि इस लड़के का इतना अच्छा भाग्य होगा। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल अभी शुरू ही हुआ है। किन, हम देखेंगे, समय बताएगा। बधाई हो बॉस चेन को इस अनमोल खजाने के लिए। कृपया सभी वापस अपनी सीटों पर बैठ जाएं। हम अब एक और कलाकृति नीलाम करने जा रहे हैं। ये क्या है? यह वह खजाना है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अगली नीलामी वस्तु ब्रिटिश संग्रहालय से निकली हुई एक पुरानी पीली घोड़ी की मूर्ति। जांच के अनुसार यह कियानोंग युग की नकल है। नीलामी की शुरुआती कीमत 6 लाख है। अति उत्तम पीला घोड़ा आर्यमाय, यह तो बहुत अच्छी चीज है। ये पीला घोड़ा बहुत बारीकी से बना हुआ है। आकृति और स्वरूप दोनों में उत्तम। देखने में तो ये किसी महान कलाकार का काम लगता है। बस ये एक नकली है, कोई मूल्य नहीं है। चाहे क्योलोंग काल का ही क्यों न हो, नकली तो नकली ही होता है। इतनी घटिया चीज को नीलामी में लाने की हिम्मत कैसे हुई? कोई बोली नहीं लगा रहा। चलो अगली वस्तु पर चलते हैं। रुको, मैं 6.5 लाख देता हूं। ये छोटे किन, ये तो बस एक साधारण नकली है। बस एक पीला घोड़ा है। क्या तुम्हें इसमें कोई खास बात नजर आई? इसे क्या पता चलेगा? पहले सिर्फ 2 बार भाग्य से सही अनुमान लगा लिया था। अगर ये खरीदना चाहता है तो मैं किसी को रोकता नहीं देखूंगा। युवा झो, इस लड़के का भाग्य सच में अच्छा है। क्यों न इस बार हम भी बोली लगाए। मैं 10 लाख देता हूं। 10 लाख? क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 12 लाख। श्री किन, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं।
25 लाख। लड़के, हिम्मत है तो और बोली लगाओ। 30 लाख। 45 लाख। इस नकली घोड़े के लिए 45 लाख। कितना उदार है ये लड़का। क्यों चुप हो गए? और बोली लगाओ। ये लड़का मत हारना। इस घोड़े की कीमत बस 20 लाख है। काश ये मेरे हाथ न फंसे। तुम युवा लोग हमेशा सलाह क्यों नहीं मानते? ये चीज बिल्कुल बेकार है। 50 लाख। बिक गया। पागल हो गए हैं। सच में पागल हो गए हैं। एक नकली घोड़े के लिए 50 लाख। श्रीकेन, आपने बहुत जल्दबाजी की। हाँ हाँ हाँ। 50 लाख में एक नकली चीज खरीद ली। तुम फंस गए। अगर तुम कहते हो कि मैं फंस गया हूं, तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं। अगर ये चीज 50 लाख की नहीं है तो तुम इस कुत्ते की जंजीर को गले में पहनोगे और सबके सामने 3 बार भौंककर बाहर रेंगते हुए जाओगे। और अगर युवा झो हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं इसे पहनूंगा और सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकूंगा। ठीक है, यह तय हुआ। बॉस चेन, एक तलवार उधार लो। फिर वो क्या करने वाला है? किन, तुम जल्दबाजी मत करो। ये क्या चीज है? इतनी चमकदार। मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही। यह तो सोना है। इतने सारे सोने के दाने। किन, बधाई हो, तुम्हारी जोखिम सही साबित हुई। सोना होने से क्या फर्क पड़ता है? 50 लाख खर्च किए। मुझे डर है कि तुम्हारी लागत भी वापस नहीं मिलेगी। ये साधारण सोने के दाने नहीं हैं। क्या ये? जुआंग, इन सोने के दानों का क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दाने असाधारण हैं। कहा जाता है कि हेशन ने जियाजिंग सम्राट से अपने घर की तलाशी बचाने के लिए अपने सभी सोने के बर्तनों को पिघलाकर दाने बना लिए थे और उन्हें किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया। हेशन की मृत्यु के बाद ये चीजें गायब हो गई। जुआंग, तुम्हारा मतलब है? अगर अफवाह सच है तो ये दाने वही है जो उस समय हेशन ने इस नकली घोड़े में छिपाए थे। कभी सोचा नहीं था कि आज इस तरह से वे फिर से दिखाई देंगे। देखो, इन दानों पर विशेष निशान है। तो क्या ये दाने अमूल्य है? क्या? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अरे झो, तुम ठीक हो? झो, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? चूंकि सब लोग यहां हैं, अपना वादा निभाओ। किन वायु, तुम मरने की इच्छा रखते हो? जो इतने सारे लोगों के सामने क्या तुम मुकरने की सोच रहे हो? तुम जो पुरानी वस्तुओं के कारोबार में विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो यांगजिंग में तुम्हारे परिवार का पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय भविष्य में इतना आसान नहीं होगा। जंजीर लाओ। जो, यह ठीक नहीं है। मैंने कहा जंजीर लाओ। भौंको। भौ क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर से बोलो। भौ भौ भौ। झो परिवार के युवराज को शायद अब लोगों के सामने दिखने में शर्म आएगी। तुम दोनों मेरे लिए इंतजार करो। अरे झो, मेरा इंतजार करो। बॉस चेन, किन, ये सोने के दाने बहुत मूल्यवान हैं। तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? इन दानों की संख्या काफी है और कीमत वाकई अधिक है, लेकिन इन्हें बेचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बॉस चेन, क्या तुम मदद कर सकते हो? ये सोने के दाने कम से कम 3 करोड़ के हैं। बेचने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अफसोस की बात है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
वरना मैं ये सारे खजाने खरीद लेता। लेकिन मैं कई अमीर व्यापारियों को जानता हूं, आपके लिए सिफारिश कर सकता हूं। फिर जुड़ा करिए। मिस्टर केन, आपने मेरी इतनी मदद की है, ये छोटा सा काम मैं कर लूंगा। तो फिर बॉस चैन, आपका भी शुक्रिया। मिस्टर केन, आप बहुत मेहरबान हैं, ये चीज बहुत कीमती है। आप मेरे साथ चलें, एक दस्तखत कर दें। साथ ही मेरे घर का संग्रहित चाय भी चखें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बॉस चैन, हमने चाय पीने की बात नहीं की थी। आप क्या कर रहे हैं? मैं मिस्टर केन, क्या आपको नहीं लगता कि आज रात का माहौल बहुत खास है? हाँ, बहुत खास है। चाय पीने के लिए बिल्कुल सही। मैं चेन शूटिंग किसी का एहसान नहीं रखना चाहती, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बॉस चैन, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मैं चलता हूँ। भाग क्यों रहे हो? क्या डर लगा है कि मैं तिंगजी तुम्हें खा जाऊंगी? बहुत दिलचस्प आदमी है, बस शादीशुदा है। शादी हो चुकी है। ओ, बड़ी मुश्किल से बचा, वरना मेरी इज्जत चली जाती। मम्मी, शीशी को बहुत भूख लगी है, बत्तख खाने का मन कर रहा है। बॉस, एक बत्तख ले आओ। अच्छा, ठीक है, लो, आप ले लो। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, धीरे से जाइए। कितनी खुशबू है, घर जाकर उन दोनों को खिलाऊंगा। तुम लोग कौन हो? मेरे घर क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर? तुम्हारे पति ने ये घर मुझे जुए में हार दिया है। मैं यहाँ घर लेने आया हूँ। तुम जल्दी से उस निकम्मे को बाहर भेजो। अगर तुम लोग ऐसे ही रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? ये देखो, ये दस्तखत है, तुम्हारे पति ने खुद लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। छोटी बहन तो बहुत ताकतवर है। अच्छा, बहुत अच्छा। किन यूं वो जुएबाज बेकार आदमी, इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। वाह! अरे बहन, ऐसा करो, तुम मेरे इन दोस्तों के साथ एक रात बिता दो। शायद उनकी सेवा अच्छी तरह से कर दी। ये कमरा तुम कुछ और दिन रह सकते हो। अरे बाप रे! अरे तू कमीनी, मुझे काटने की हिम्मत करती है। आओ, मारो इसे। मुझे छोड़ दो। सुनो, मेरे ये साथी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। तुम जितना संघर्ष करोगी, वे उतने ही उत्तेजित होंगे। रुको, हाँ हाँ हाँ। रुको। यूशिन, तुम ठीक हो? ये सब तुमने किया है। तुमने प्रॉपर्टी पेपर उन्हें गिरवी रख दिया। अगला कदम क्या है? क्या तुम मुझे और शिशी को भी उन्हें दे दोगे? नहीं। तुमने मेरी गर्वित गांड में लात मारी। अच्छा, तो फिर इंतजार क्यों करें? तुम्हारे पति ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। वुजियान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब यूशिन को तुम्हारे पास गिरवी रखा? मैं जो कहता हूँ वही सही है। मैं फैसला करता हूँ। अनुबंध की समाप्ति में अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के भीतर मैं पैसा वापस करूंगा। अभी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुमने मेरे 30 लाख उधार लिए थे, अब मूलधन और ब्याज सहित 50 लाख वापस करो। तुम्हारी ये गरीबी देखो। क्या देकर वापस करोगे? मैंने अभी कुछ करोड़ का अनुबंध साइन किया है। जब सामान बिक जाएगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। कुछ करोड़? मैं देख रहा हूँ तुम एक जुएबाज हो। जुआ खेलते खेलते अपना दिमाग खो दिया है। तुम्हारी ये गरीबी देखो, पूरे शरीर में एक पैसा भी नहीं है। किनवायु, यह कौन सा समय है? तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा। मैंने अभी क्यांगशेंग ग्रुप के बॉस चेन के साथ अनुबंध साइन किया है। अरे नहीं, अनुबंध शायद चेन जी के पास भूल गया। किनवायु का अनुबंध यहाँ कैसे आया? लगता है मुझे उन्हें अनुबंध वापस पहुंचाना होगा। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुमने अभी क्यांगशिंग ग्रुप का नाम लिया?
तुम जानते हो वो कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मेरे बड़े भाई का बड़ा भाई है। तुमने मेरे बड़े भाई के बड़े भाई का नाम लेकर ढाल बनाने की कोशिश की। लगता है तुम जीने से थक गए हो। चूंकि तुम उनके आदमी हो तो फिर आसान है। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। उन्हें यहाँ बुलाकर खुद ही तुम्हें सजा देंगे। अरे फोन करो करो। अगर आज तुम बॉस चेन को नहीं बुला पाए, मैं तुम्हारी तीनों टांगे तोड़ दूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। नाटक जारी रखो। बॉस चेन जैसे बड़े आदमी, वो तुम जैसे गरीब को कैसे जान सकता है? किन्यू, क्या तुम सच में बॉस चेन को जानते हो? मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। वह अभी व्यस्त हो सकती है। मैं बाद में उसे फोन करूंगा। तुम सच में अच्छे अभिनेता हो, लेकिन अब कोई मौका नहीं है। पूजा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कुछ भी गलत न करो, नहीं तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, पहले इसके 2 पैर तोड़ दो, फिर इस औरत को मेरे पास ले आओ। किन्यू, श्रीकेन का फोन आया था। तुमने मुझे क्यों नहीं लगाया? माफ कीजिए बॉस चेन, आप सो रहे थे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। काम करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। है कोई और जगह करेगा, तुरंत यहाँ पहुंचो। जी। वूजियान, तुम्हें सुनना चाहिए कि कौन फोन कर रहा है। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। अब इसके 3 पैर तोड़ दो, जल्दी करो। बॉस चेन आ गए हैं। कार से उतरो। सब रुक जाओ। बॉस चेन, आप यहाँ कैसे? श्रीकेन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। बॉस चेन, ये लड़का आपका दोस्त होने का दावा कर रहा था और आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं उसे सबक सिखा रहा था। वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा जीवनदाता है। श्रीकेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। किन्यू, क्या तुम सच में बॉस चेन को जानते हो? और मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। बॉस चेन, जरूर कहीं गलती हो गई है। वो स्पष्ट रूप से एक जुआरी है। आप जैसे व्यक्ति ऐसे गरीब को कैसे जान सकते हैं? मुझे कैसे काम करना है यह तुम मुझे सिखाओगे। बताओ, तुमने श्रीकेन को किस हाथ से मारा? दाएं, नहीं बाएं। इसका बायां हाथ काट दो और इसे नीचे ले जाकर कुत्तों को खिला दो। बॉस चेन, जरूर कहीं गलती हो गई है। गलतफहमी है। बॉस चेन, बॉस चेन। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों हो? श्रीकेन, मेरी अनुशासनहीनता के लिए क्षमा चाहता हूँ। बॉस चेन, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते। बॉस चेन, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं मिस्सू, मुझे आप पर बहुत ईर्ष्या हो रही है। आपके पास इतने अच्छे पति हैं। मेरी नजर में 6 मिस्टर किन की प्रतिभा को देखते हुए भविष्य में यांजिंग में वे नंबर 1 व्यक्ति बन जाएंगे। या मिस्टर किन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं, यही बात कर लेते हैं। एस, एक रहस्यमय धनी व्यापारी ने 30 लाख में खरीद ली है। कल आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया इसे स्वीकार करें। बहुत अच्छा। मिस्टर किन, भविष्य में क्या योजना है? ये 30 लाख बैंक में रखने से तो मूल्यह्रास हो जाएगा। इस पैसे को निवेश में लगाना बेहतर होगा। निवेश के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं यांजिंग में कुछ बड़े व्यापारियों को जानता हूँ। मैं आपका परिचय करा सकता हूँ। कल मैं आपको एक पार्टी में ले जाऊंगा, कैसा रहेगा? सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद। यही वो बिजनेस पार्टी है। वाकई बहुत शानदार है। मिस्टर जाओ, बॉस चेन। अरे, बहुत दिनों बाद। हाल ही में क्या कर रहे थे? पिछले कुछ समय से माहौल ठीक नहीं है। हाँ, स्टील के शेयर पिछले 6 महीने से लगातार गिर रहे हैं। कई छोटे स्टील प्लांट बंद होने के कगार पर है। यहां तक कि स्टील जायंट शू स्टील इंडस्ट्री आज रात दिवालिया घोषित करने वाली है। वो देखो, वहां अकेले पी रहे हैं। बॉस चेन आ गए। बॉस चेन, अरे बहुत दिनों बाद। आप अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। बॉस चेन, मैंने सुना है नीलामी में आपको एक बहुत कीमती चीज मिली है। आप मजाक कर रहे हैं? मैं कैसे लकी हो सकता हूँ? यह सब मिस्टर किन की वजह से हुआ है। नमस्ते, नमस्ते। अरे नमस्ते। मिस्टर किन इतने युवा है, ये सोचा नहीं था। वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। ज्यादा तारीफ न करें, बस भाग्य अच्छा था। मिस्टर शू को क्या हुआ है? इतने दिनों में इस हालत में कैसे आ गए? मत पूछो,
हाल ही में स्टील की कीमतें लगातार गिर रही हैं। मिस्टर शू के स्टील प्लांट का फंडिंग चेन टूट गया है। आज रात दिवालिया घोषित करने वाले हैं। स्टील शेयर, इस स्टील के शेयर में रातों रात 5% की वृद्धि हुई है। काश मैंने पहले स्टील खरीदा होता। अब दिवालिया होने की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। कल स्टील की कीमतें बढ़ जाएंगी, शेयर भी फिर से जीवित हो जाएंगे। अभी स्टील में निवेश करो, यकीनन बड़ा मुनाफा होगा। किन भाइयों, यह स्टील का शेयर लगातार 6 महीने से गिर रहा है। यह कैसे बढ़ सकता है? हाँ, स्टील की कीमतें अब और नहीं बढ़ सकती। अभी स्टील में निवेश करना, क्या ये लोगों को गड्ढे में धकेलना नहीं है? ये लोग कभी नहीं सोच सकते। स्टील की कीमतें 6 महीने की गिरावट के बाद तेजी से बढ़ गई है और लगातार बढ़ रही है। अभी निवेश का सही समय है। दोस्तों, जरा रास्ता दीजिए। बच्चे, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? सोचा नहीं था कि मैं क्षुजिए, जिसे स्टील का राजा कहा जाता था, आज इस हालत में पहुंच जाऊंगा। क्यों जनरल, गलतफहमी हो गई। मैं आपसे निवेश की बात करने आया हूं। निवेश? तुम मुझे निवेश देने की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। भाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हें सच बताता हूं, मौजूदा हालात में मेरी कंपनी शायद कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल पाएगी। मैं दिवालिया होने के लिए आवेदन करने ही वाला था। क्या तुम सच में मुझे निवेश देना चाहते हो? मैं पक्का हूं। किन भाइयों, अभी स्टील मिल में निवेश करना अच्छा समय नहीं है। तुम जल्दबाजी मत करो। धारा के साथ बहने से थोड़ा सा फायदा मिलता है, लेकिन धारा के विपरीत चलने से ही बड़ा मुनाफा होता है। क्रू जनरल, मैंने फैसला किया है। मैंने आपको 2 करोड़ का निवेश दूंगा। 2 करोड़? किन भाइयों, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है आज मुझे तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहिए था। स्टील मिल में निवेश, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। जरूरी नहीं बॉस चेन, मुझ पर भरोसा करो, या तो मेरे साथ निवेश करो। या जवान, ज्यादा जोश में मत आओ। जोश में नहीं तो जवानी क्या? मैं न केवल क्रू जनरल की स्टील मिल बचाऊंगा, बल्कि अगर कोई छोटी स्टील मिल बेचने को तैयार हो, सही कीमत पर मैं सब खरीद लूंगा। भाई, मैं क्षुजिए पहले तुम्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन वे सही कह रहे हैं। मैं तुम्हें आग में नहीं धकेल सकता। क्या तुम फिर से सोचोगे? किन भाइयों, ये 2 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। क्या आप एक बार और सोच सकते हैं? बॉस चेन, मैंने कहा था अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे साथ निवेश करें। अभी निवेश करने का सबसे सही समय है। मैं गारंटी देता हूं, कल स्टील की कीमतों में जबरदस्त उछाल आएगा। ठीक है, चूंकि मिस्टर किन को इतना यकीन है, तो मैं भी 1 करोड़ रुपए का जोखिम उठाता हूँ। क्या? अरे बॉस चेन, आप भी इस मौज में क्यों शामिल हो रहे हैं? मैं उस पर भरोसा करता हूँ। तुम लोगों को जरूर पछतावा होगा, क्योंकि बॉस चेन और भाई केन मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। अगर मैं क्षुजिए फिर मना करूं, तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। उम्मीद है कि हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। भाई, आपके साहसिक बचाव के लिए धन्यवाद। अगर वाकई आपने जैसा कहा स्टील मार्केट पलट जाएगा, तो मैं क्षुजिए फिर से उठ खड़ा होऊंगा और नई ऊंचाइयों को छूंगा। मिस्टर क्षु, आप बहुत विनम्र हैं। इसे साहसिक बचाव नहीं, बल्कि एक जीत की स्थिति कहेंगे। मेरा विश्वास करें, मैं गारंटी देता हूं कल स्टील की कीमतों में उछाल आएगा। मिस्टर क्षु के पिछले सारे नुकसान दोगुने होकर वापस आ जाएंगे। सच में? मिस्टर किन की हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मुझे उन पर भरोसा है। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। कल क्या खाना चाहोगे? ये सब ठीक है। हाँ हाँ, कल मुझे मछली खानी है। कल इतनी बड़ी मछली खाएंगे, ठीक है? तुम तो उसे बिगाड़ रहे हो। बिल्कुल, मेरी बेटी है, मैं उसे जरूर लाऊंगा। राजकुमारी की तरह प्यार करूंगा। मम्मी, पत्नी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ा दर्द है। आओ आओ, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ धीरे से। यहाँ तुम्हारा पैर क्यों सूज गया है? कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। पापा, मम्मी रोज साइकिल से मुझे स्कूल छोड़ने जाती है, इसीलिए उन्हें चोट लगी है। मैं यह कैसे भूल गया। वायु एक्सायन, तुम रोज साइकिल से बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हो, बहुत मेहनत होती होगी।
कोई बात नहीं, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। मेरी औरत को ये तकलीफ क्यों सहनी चाहिए? अब से साइकिल मत चलाना। अरे कल हम एक कार खरीद लेंगे। छोटी कार। दोनों को क्या चाहिए? पति, यहाँ बहुत महंगा लगता है, चलो वापस चलते हैं। मैं साइकिल चला लूंगा, यह भी ठीक है। तुम साइकिल कैसे चला सकती हो? पहले तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। दोनों यहाँ आइए। यह कार कितने की है? ये हमारी लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। इसकी कीमत लाखों में है। क्या आपको कोई और दिखाऊं? नहीं, यही लेंगे। अरे ये तो किन्यू है। हुआंग पेंग। बहुत समय बाद मिले। इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो। वैसे अब मैं इस 4S शोरूम का जनरल मैनेजर हूं। ये मेरा कार है। ये तो हमारी क्लास की सुंदरी सुयूशन है। आओ पुराने दोस्त। सिगरेट पियो। हाँ ठीक है। तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम सच में मान गए? तुम्हारा मतलब है कि मैं फा के लायक नहीं हूं? तुम्हारे जैसे गरीब को सूंघने देना भी बड़ी बात है। हुआंग भाई, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने बताया था स्कूल के समय? रोज तुम्हारे जूठे खाने वाला भिखारी राजा? हाँ बिल्कुल, रोज जूठन के लिए पीछे पीछे घूमकर पापा बुलाता था। मुझे लगा कि इतनी दूर से ही गंध आ रही है। अरे यार सुयूशन, तुम तो हमारे स्कूल की सुंदरी थी। आखिर इस गरीब के साथ कैसे रह रही हो? अगर तुम मेरे साथ होती तो क्या ये दिन देखना पड़ता? तुम अपनी बातों में संयम रखो। किन्यू चाहे जितना भी बुरा हो, तुमसे 100 गुना बेहतर है। वो मुझसे बेहतर? तुम्हें पता नहीं है क्या? बेहतर? वो मुझसे किस मामले में बेहतर है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम दोनों आज फिर एयर कंडीशनिंग का फायदा उठाने आए हो या फिर कार खरीदने? किन्यू, तुम्हें पता है यहाँ एक कार की कीमत कितनी है? तुम्हारे जैसे गरीब को बेचकर भी एक पहिया नहीं मिलेगा। हुआंग पेंग, पुराने दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ज्यादा आगे न बढ़ो। ये गरीब मुझे धमका रहा है। आज मैं कह रहा हूं, क्या करोगे? मेरा एक बाल भी बांका करके दिखाओ। क्या हो रहा है मिस्टर झाओ? आप यहाँ? ये VIP गेस्ट के लिए है। यहाँ शोर मचाना बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ 2 गरीब आदमी एयर कंडीशनर का फायदा उठाने आए। मैं उन्हें भगाने वाला था। आगे से ऐसे मामलों में सीधे सुरक्षा को बुलाओ। VIP को परेशान न करो। हाँ, सुरक्षा। इन दोनों गरीबों को यहाँ से निकाल दो। आप क्या कर रहे हैं? हम तो बस कार खरीदने आए हैं। झूठ बोलने से पहले सोचो, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अपनी औकात नहीं पता तुम्हें? प्यारे, चलो यहाँ से, हम यह कार नहीं खरीदेंगे। नहीं, आज यह कार जरूर खरीदनी है। आप यहाँ के जनरल मैनेजर हैं ना? आरएम भाई, हम सिर्फ कार खरीदने आए हैं। यहाँ सिर्फ VIP का स्वागत है, गरीबों का नहीं। आरएम भाई, अगर मेरे कार्ड में पैसे हो तो? किन वायु, बस एक फटा कार दिखाकर बड़े आदमी बन रहे हो। अगर हम पुराने सहपाठी न होते तो शायद मैं मान भी जाता। सच में जितने गरीब होते हैं उतना ही दिखावा करते हैं। दिखावा है या नहीं? कार्ड चेक करके पता चल जाएगा। मैं अभी कार्ड चेक करवाता हूँ। अगर तुमने मुझसे मजाक किया तो मैं गारंटी देता हूँ, आज तुम इस दरवाजे से खड़े होकर नहीं निकल पाओगे। बच्चे, एक बात याद रखो, उसे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। अभी यह सब कहना जल्दबाजी होगी। अगर मेरे कार्ड में सच में पैसे हो तो? अगर तुम्हारे पास कार खरीदने लायक पैसे हो तो मैं तुम्हारे जूते चाट लूंगा। अगर तुम खरीद नहीं सके तो तुम्हें हुआंग भाई के जूते चाटने होंगे। कैसा रहेगा? क्या इस कार्ड में कार खरीदने लायक पैसे हैं? माफ कीजिए सर, आपका ये कार्ड मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं? अरे, तुम सच में एक फटा कार्ड लेकर बड़े आदमी बन रहे थे। दिखावा करने से पहले परिणाम के बारे में सोचा था। पेंग भाई, अब ये दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बच्चे, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ऐसा मजाक किया। तुम्हें पता है आज तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? यह नहीं हो सकता। इस कार्ड में कम से कम 1 करोड़ तो होने ही चाहिए। इस कार्ड में कम से कम 1 करोड़ तो होने ही चाहिए। क्या आप एक बार फिर चेक करना चाहेंगे? सर, मैंने कई बार चेक किया है, वाकई में नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से उसे पागलपन हो गया है। 1 करोड़ की बात कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे पास 1000 भी नहीं होंगे। स्कूल के समय से ही गरीब था, बड़ा होकर भी बेकार ही रहा। प्यारे, चलो यहाँ से, हम यह कार नहीं खरीदेंगे। रुको, जॉन सर को नाराज करके जाने की सोच रहे हो? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जॉन सर का गुस्सा कैसे शांत करोगे। देखो, स्टील के शेयर बढ़ गए। सच में बढ़ गए। हाय, तुम सच में सब कुछ ऐसे चाहते हो। ये रफ्तार देखो,
ये तुरंत अपनी ऊपरी सीमा तक पहुंच जाएगा। मिस्टर जू की कंपनी का फोन लोगों के कॉल से कटने वाला है। बहुत सारे बॉस आपके साथ काम करना चाहते हैं। स्टील की कीमत अभी कई गुना बढ़ चुकी है। बधाई हो मिस्टर जू, अब न सिर्फ आपकी स्टील मिल बच गई, बल्कि मुनाफा भी कई गुना हो गया। ये सब श्री किन की वजह से है। अगर वो न होते तो कल ही मैं दिवालिया घोषित हो जाता। नहीं, मुझे उनसे मिलकर धन्यवाद देना ही होगा। जल्दी करो, भाई किन का पता लगाओ। मैं उनसे मिलकर शुक्रिया अदा करूंगा। प्यारे, चलो हम चलते हैं। ये गाड़ी हम नहीं खरीदेंगे। जाने का सोच रहे हो? इतना आसान नहीं। मिस्टर जाओ, इस लड़के ने अभी आपका मजाक उड़ाया। इसे बिल्कुल न छोड़े। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी, वहां खड़े क्या देख रहे हो? क्या करना चाहते हो? लड़के, मैंने अभी कहा था, अगर तुमने मुझसे मजाक किया तो मैं तुम्हें खड़े होकर यहां से जाने नहीं दूंगा। मारो इसे। रुको, श्री इनको हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? अरे देखो तो कौन है। ये तो मिस्टर जू है। कैसे याद आ गए हमें। श्री इनका अपमान। जाओ वूजी, लगता है तुम जीने से थक गए हो। जू जी अभी भी खुद को स्टील मिल का राजा समझते हैं। तुम्हारी मिल तो जल्द ही दिवालिया होने वाली है और तुम मेरे सामने इतरा रहे हो। ये बात कहने से पहले मेरी सलाह है कि पहले स्टील की मौजूदा कीमत देख लो। भाई किन, तुम ठीक तो हो ना? अरे सच में बढ़ गई। जनरल मैनेजर, स्टील शेयर अपनी ऊपरी सीमा पर पहुंच गए हैं और कई गुना बढ़ चुके हैं। अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या स्टील शेयर दोबारा जीवित हो गए? क्यांगशिंग ग्रुप, चेन शूटिंग। बॉस चेन, आप खुद कैसे आ गए? कौन सी गाड़ी पसंद है बस कह दीजिए, मैं भेज दूंगा। अरे मैनेजर जाओ, तुम कौन होते हो मिस्टर जाओ के साथ ऐसा करने वाले? और घुटने टेक कर माफी मांगो। चुप रहो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बॉस चेन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे बताइए। श्रीकिन मेरे दोस्त हैं, तुमने उनका अपमान किया। मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूं तो ज्यादा नहीं हुआ ना? ठीक है, ठीक है, मैंने पहचाना नहीं। बॉस चैन, मिस्टर जू, आप लोग कैसे आ गए? भाई किन, तुम सच में सब कुछ जानते हो। स्टील शेयर अपनी ऊपरी सीमा पर पहुंच गए। स्टील की कीमत कई गुना बढ़ गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने बताया था। किनवायु, हमने तुम्हारे निर्देशों का पालन किया। छोटे स्टील प्लांट खरीदे और काफी सारा स्टील भी जमा किया। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार कम से कम 1 करोड़ का है। 1 करोड़? किन भाई, अभी स्टील की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। क्यों ना हम अपने पास मौजूद सारा स्टील बेच दें? नहीं, न केवल न बेचें। अगर हम अभी खरीदारी करते हैं तो क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? जल्दी मत करो, खेल अभी शुरू हुआ है। ये लोग कैसे सोच सकते हैं? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो फिर किन भाई की बात मानते हैं? मैं वापस जाकर तुरंत व्यवस्था करता हूं। वैसे बॉस चेन, क्या तुमने सारा पैसा इस बैंक कार्ड में ट्रांसफर नहीं किया था? स्वाइप नहीं हो रहा। अरे मैं भूल गया था, तुम्हारा पिछला कार्ड लिमिट बहुत कम था। मैंने तुम्हारे लिए एक नया ब्लैक कार्ड दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा था। किन साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर माफी मांग रहे हो तो ईमानदारी दिखाओ। हाँ किन साहब, बस आप माफ कर दे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैनेजर नहीं, तुम इस लड़के से माफी क्यों मांग रहे हो? ये लोग साफ दिख रहा है कि इसके एक्टर है। चुप रहो। जल्दी से किन साहब के सामने घुटने टेक दो। 1 सेकंड भी देर हो गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। किन वायु नहीं, वायु 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 भाई, माफ करना। मुझे तुम्हें नीचा नहीं देखना चाहिए था। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। किनवायु, अभी तुम संतुष्ट हो? वायु एक्सायन, तुम संतुष्ट हो? हम यहाँ कार खरीदने आए हैं। आज की यह घटना भूल जाते हैं। हाँ हाँ, कार खरीदना। अरे किन साहब, हमारी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आपको कौन सी कार पसंद है? मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट? नहीं, मैं आपको मुफ्त में दूंगा। तो फिर मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूँ। माय वायु एक्सायन, तुम कार में बैठकर महसूस करो। मैं झाओ साहब, तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों का भविष्य बताना, काम बिगाड़ने वाले, बर्बाद करने वाले। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंक दो, पैर तोड़ दो। झाओ साहब, मैं टॉप सेल्समैन हूं। ये पहला पैग मैं किन भाई को पहले दूंगा। तुम सच में मेरे भाग्यशाली हो। अगर तुम नहीं होते, मुझे अभी तक पता नहीं होता कि क्या करना है। मैं पहले पीता हूं। क्लूकशू साहब, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। लाओक्षु, बॉस ये तुम यहां कैसे? लाओक्षु, मैं खास तुम्हें बधाई देने आया हूं।
आज स्टील के शेयर तेजी से बढ़े, तुम्हारी कंपनी न केवल बच गई और साथ ही खूब कमाई भी हुई। ये सब किन भाई की वजह से संभव हुआ? अगर वो न होते तो मेरी कंपनी कल ही दिवालिया हो जाती। क्या ये वही किन साहब है जिनके बारे में आपने पहले बताया था, जिन्होंने आपकी मुश्किल घड़ी में 2 करोड़ का निवेश किया था? लाओ जी, ऐसे निवेश जीनियस के साथ तुम अकेले मत खेलना। आज तुम्हें मुझसे उनका परिचय कराना ही होगा। लाओ, ये किन भाई तो तुम्हारे सामने ही है। किन साहब। अरे वाह, सुनने में अच्छा लगा। लेकिन मैं उससे कह रहा था, उम्र में इतने छोटे होते हुए भी किन साहब की सोच इतनी व्यापक है। ये सच में हैरान कर देने वाला है। ये सच में मेरे लिए प्रेरणादायक है। किन भाई, ये योंगजुन बॉस ये है। बॉस ये की टूरिज्म कंपनी पूरे प्रांत में सबसे आगे है। मार्केट वैल्यू अरबों में है। ये युंगजुन, क्या ये वही पिछले जन्म के टूरिज्म मोगल हैं? टॉप 10 लीडर्स में से एक यहाँ मिल जाएंगे, ये तो सोचा भी नहीं था। बॉस, ये आपके बारे में तो बहुत सुना है। किन साहब, मैं आपका आभारी हूँ। सच कहूँ तो मैं आपसे साझेदारी की बात करने आया हूँ। साझेदारी? पहले मैंने टूरिज्म से कुछ कमाई की थी, अब कुछ नया निवेश करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके साथ काम करने में कोई गलती नहीं होगी। तो बॉस, ये आप किस तरह की साझेदारी चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे निवेश सलाहकार बने। अगर आप मान जाएं तो मैं 5 अरब रुपए निवेश के लिए तैयार हूँ, जो तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 5 अरब? ये तो कोई छोटी रकम नहीं है। बॉस, ये क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपका पैसा लेकर भाग जाऊंगा? इन साहब मजाक कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपकी क्षमता पर भी। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं कंपनी के 5% शेयर भी आपको देने को तैयार हूं। 5% शेयर, वो भी 5 अरब के, साथ ही 30% निवेश मुनाफा भी। लाओ, ये इतना जल्दबाजी में फैसला लेना तो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। तुम्हें मांस खाते देख मेरा भी मन ललचा गया। मुझे यकीन है कि इन साहब की क्षमता से ये 5 अरब जल्द ही वापस मिल जाएंगे। किन यू, इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दो। किन साहब, अगर कोई शर्त सही न लगे तो हम और बात कर सकते हैं। बॉस, ये बात यह है कि आपके प्रस्ताव वाकई बहुत आकर्षक हैं, लेकिन यह सब बहुत अचानक है। इतना अचानक कि मैंने अभी तक कुछ सोचा भी नहीं है, इसलिए अभी कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये मेरा है। सोच समझकर मुझे जरूर कॉल करना, नहीं तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। 5 अरब आखिर क्या करना चाहिए? पति जी, खाना तैयार है। ओ, आ रहा हूं। यांचिंग की अगले 5 सालों की योजना। अरे हाँ, पश्चिमी जंगली इलाके में हाल ही में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले हैं। सोचा नहीं था कि ये बंजर जमीन इतनी कीमती हो जाएगी। पश्चिमी जंगली इलाके के प्राकृतिक गर्म पानी के झरने। पिछले जन्म में यह पश्चिमी जंगली इलाका बंजर था। 2 दिन बाद ही यहाँ प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिल गए और यह देश का सबसे महंगा पर्यटन स्थल बन गया। अगर मैं यह जमीन खरीद लूं तो कितना मुनाफा होगा? तुम क्या कर रहे हो? बॉस, ये मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है, शायद आपको दिलचस्पी हो। श्रीकिन, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? इतनी जल्दी हम सभी को बुला लिया। अब पर्यटन। इस मामले में बॉस ये की राय महत्वपूर्ण है। पहले उनकी बात सुन लेते हैं। श्रीकिन, मैं खुद पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट करता हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा। आप इस समय इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता। या फिर श्रीकिन के पास कोई बेहतर योजना है? शहर की अगले 5 सालों की योजना में पर्यटन पर जोर दिया जाएगा। यह निवेश का अच्छा मौका है। पर्यटन से पैसा तो बनता है, लेकिन यांचिंग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखता जिसमें निवेश किया जा सके। कौन कहता है कि नहीं है? पश्चिमी हाईलैंड्स एक अनछुआ खजाना है। श्रीकिन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने यांचिंग आने से पहले यहाँ की सारी जमीन का अध्ययन कर लिया था। ये पश्चिमी पहाड़ी बंजर है और पश्चिमी जंगली इलाका तो और भी सुनसान है। हाँ इन भाई, मुझे पर्यटन विकास की ज्यादा समझ नहीं, लेकिन इतना पता है कि पश्चिमी शहर बंजर है, उसे कैसे विकसित किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं, आप भूल रहे हैं। किन यू हमेशा हमें आश्चर्य में डालते हैं। मुझे उन पर भरोसा है। चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। कल शहर में एक बड़ी रियल एस्टेट बोली होने वाली है। हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए। अरे बॉस, ये आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। ये मेरा कार है, आशा है भविष्य में साथ काम करेंगे। बॉस, ये अच्छे प्रोजेक्ट में हमें भी शामिल कर लेना। हाँ जरूर, सबको मिलवाता हूँ। ये मेरे साथी किन यू है, श्रीकिन। किनवायु क्या वही है जिसने इन दिनों स्टील प्लांट में निवेश किया? 10 गुना मुनाफा कमाने वाला रहस्यमय व्यक्ति। श्रीकिन, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने युवा होंगे। वाकई में युवा और प्रतिभाशाली हैं। हाँ, सिर्फ 1 महीने में कंगाल से करोड़पति बन गए। श्रीकिन, आप सच में व्यावसायिक प्रतिभा है। हाँ, भाग्य से थोड़ा पैसा कमाने वाला एक गंवार।
क्या उसकी इतनी चाटुकारिता करने लायक है? जुबिन, लगता है पहले दी गई सबक काफी नहीं थी। चेन शूटिंग, तुम मेरे प्यार का फायदा मत उठाओ। इतनी बेलगाम होकर मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जुहोंग यांचिंग में तुम्हारा झू परिवार एक नंबर के परिवारों में गिना जाता है। फिर तुम्हारा बेटा कुत्ते जैसा क्यों है? ये जून, ताकतवर भी स्थानीय लोगों से नहीं लड़ते। मुझे फर्क नहीं पड़ता शहर में तुम कितने बड़े हो। यांचिंग में हम झू परिवार का राज चलता है। चुप रहो। बॉस, ये कैसे हैं आप? ये शायद श्री किनवायु है। श्री किन, आपसे मिलकर खुशी हुई। बच्चे, अगर आंखें नहीं चाहिए तो बेच दो। मेरे पिता ने हाथ मिलाया, तुमने देखा नहीं? लगता है श्री किन हमारे झू परिवार के साथ दोस्ताना नहीं है। अगर ऐसा है तो हम चलते हैं। पापा, आपने उस लड़के के साथ इतनी नरमी क्यों दिखाई? वो तो हमारा दुश्मन है। तुम क्या जानो, व्यापार में कोई स्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी फायदा होता है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या उसे अपनी तरफ मिला सकते हैं। नहीं पापा, सुनो, वो लड़का सिर्फ भाग्य का सहारा है। उसमें कोई असली काबिलियत नहीं, हमारे झू परिवार के लायक नहीं। काश वो सिर्फ भाग्यशाली हो। ये बोली प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, कृपया सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। आज की ये टेंडर प्रतियोगिता यांचिंग के अगले 5 साल के विकास से जुड़ी है। प्रांत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि सभी उत्कृष्ट उद्यमी यांचिंग के निर्माण और विकास में अपना योगदान देंगे। मैं घोषणा करता हूँ, पश्चिम शहर पर्यटन विकास परियोजना की बोली प्रतियोगिता अब शुरू होती है। कृपया देखें, ये बोली की पहली जमीन है। पश्चिम शहर और पूर्व के डोंगटिंग लेक क्षेत्र में स्थित ये झील पूर्व शहर के अमीर इलाके के पास है, जिसमें विकास की बहुत संभावना है। शुरुआती बोली 80 मिलियन। किन भाई, ये डोंगटिंग लेक पश्चिम शहर की सबसे अच्छी जमीन है। अगर हमें जमीन खरीदनी है तो ये डोंगटिंग लेक पहली पसंद होनी चाहिए। हाँ किन भाई, हमें इस अच्छी जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं 100 मिलियन बोली लगाता हूं। 120 मिलियन, 200 मिलियन। वाह, ये तो 200 मिलियन है। झू परिवार सच में यांचिंग का अग्रणी रियल एस्टेट समूह है। टीवाई, देखो कितना शानदार तरीके से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। यही है असली ताकत। जब हम बोली लगाते हैं तो कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। तुम हमसे कैसे टकरा सकते हो? वैसे तो मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुमने ऐसा कहा है तो अगर मैं बोली न लगाऊं तो शर्मिंदगी होगी। 2.5 अरब। 3 अरब? क्या 3 अरब से ज्यादा की कोई बोली है? किन भाई, 3 अरब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये पश्चिम शहर का सबसे अच्छा इलाका है। इसे मिस नहीं करना चाहिए। किन यू, जल्दी बोली लगाओ। यह डोंगटिंग झील मैं छोड़ देता हूं। छोड़ दो किन भाई, अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं मैं तुम्हें और 2 अरब दे सकता हूं। तुम किसी चिंता की बात मत सोचो। बॉस, ये शूजोंग, जल्दी मत करो। डोंगटिंग झील कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं थी। मैंने बस जो परिवार को थोड़ा महंगा करने के लिए बोली लगाई थी। 3 अरब दूसरी बार, 3 अरब तीसरी बार। डील हो गई। बधाई हो झो साहब, आपने डोंगटिंग झील खरीद ली। पापा, बधाई हो। चुप रहो, तुम बेकार हो। हम 2 अरब में ही डोंगटिंग झील खरीद सकते थे। तुमने उस किन को चुनौती देनी ही क्यों थी? मुझे 1 अरब और खर्च करना पड़ा। सच में बेवकूफ। बैठ जाओ। अरे बॉस, ये जल्दी मत जाओ, अभी तो मजेदार हिस्सा बाकी है। पश्चिम शहर की सबसे कीमती जमीन तो बिक चुकी है। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा। बॉस, ये मैंने पहले ही तुमसे कहा था, डोंगटिंग झील कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं थी। थोड़ा और रुको, शायद कोई सरप्राइज मिल जाए। हाँ पुरानी है, पश्चिम शहर बहुत बड़ा है, हमें और मौके मिलेंगे। बॉस, ये किन ऐसा कह रहा है तो जरूर कोई वजह होगी। थोड़ा और इंतजार करो। ठीक है श्री किन, इस बार मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। डोंगटिंग झील तो बिक चुकी है, पश्चिम शहर में और विकास के लिए क्या बचा है? जल्दी मत करो, तुम्हें जल्दी पता चलेगा। अब हम दूसरे इलाके की बोली शुरू करते हैं। इस जगह को पश्चिम जंगली पहाड़ी कहते हैं। हालांकि अभी ये थोड़ा वीरान लगता है, लेकिन यहाँ जमीन विशाल है और पर्यावरण भी सुंदर है। बाद में पर्यटन स्थल जैसे मनोरंजन परियोजनाएं विकसित की जा सकती है। बेस प्राइस 50 लाख। आ गया, यही है। इस बेकार जगह पर कई बार नीलामी फेल हो चुकी है, फिर भी 50 लाख की बोली लगा रहे हो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं 55 लाख बोलता हूँ। श्रीमान, क्या आपने अभी 55 लाख की बोली लगाई? अरे वाह, कोई मूर्ख पैसे देने को तैयार है। किनवायु, क्या तुम्हारे दिमाग में घुस गया है क्या? हाँ, तुम्हारी जेब में जो कुछ है वो इस बेकार जमीन के लिए ही काफी है। जुबिन, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर बोली क्यों नहीं लगा रहे? डर गए? ठीक है, तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं।
पापा, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बेवकूफ, पिछला सबक भूल गया? अगर तुमने गोली लगाई तो तुम उसके जाल में फंस जाओगे, फिर ये जमीन हमारे हाथ में ही सड़ेगी। बैठ जाओ। 55 लाख। कोई और ऊंची बोली? 55 लाख एक बार। श्री किन, साफ कहो तो ये पश्चिमी पहाड़ी जमीन हालांकि डोंगटिंग झील से कई गुना बड़ी है, लेकिन इसमें कोई विकास की संभावना नहीं है। आज के 50 लाख को ट्यूशन फीस समझो, 55 लाख में डील हो गई। मिल गया। 50 लाख में बेकार जमीन खरीदी। किनवायु, तुम सच में बिजनेस के जीनियस हो। जूबिन, क्या तुम्हें एक और मौका चाहिए? अगर तुम अभी 10 अरब देने को तैयार हो तो मैं इस जमीन को तुम्हें बेचने पर विचार कर सकता हूँ। बेवकूफ, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? 50 लाख से ज्यादा में बेकार जमीन खरीदी, अब नहीं चाहिए। अब 10 अरब में किसी को फंसाना चाहते हो। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? चूंकि जूबिन तैयार नहीं है तो उम्मीद है तुम्हें पछतावा न हो। ये लड़का क्या करने वाला है? कहीं पछताने तो नहीं वाला? हाँ, पछताने का कोई फायदा नहीं। ये कानूनी नीलामी है, एक बार बिक गया वापसी नहीं। श्रीमान, ये नीलामी कानूनी रूप से बाध्यकारी है। एक बार बिक गया वापसी नहीं। मैं कैसे पछताऊंगा? यह रहा 55 लाख का चेक। मुझे अभी यह जमीन चाहिए। श्रीमान, थोड़ा इंतजार करें। ये आपकी नीलामी की जमीन का प्रमाण पत्र है। ये जमीन अब आपकी है, कृपया संभाल कर रखें। किनवायु, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। 50 लाख से ज्यादा में बेकार जमीन खरीदी और खुश हो रहे हो। जुबिन, असल में किसका दिमाग खराब है यह अभी तय नहीं हुआ। समय भी लगभग हो गया है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चलेगा। तुमने एक कितना बड़ा मौका गवा दिया। श्री किन, ये 50 करोड़ ट्यूशन फीस समझो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। किन्यू, जल्दी जाकर बॉस को समझाओ। चिंता मत करो, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ये बताओ बॉस, ये के बारे में नवीनतम खबर क्या है? पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले हैं। शहर ने इसे प्रमुख पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। क्या? भाई किन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं माफी मांगता हूँ। भाई किन, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतने चालाक हो। बॉस, ये क्या हो रहा है? भाई किन ने अभी जो जमीन खरीदी थी उसमें प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले हैं। शहर ने फैसला किया है पश्चिमी क्षेत्र को प्रमुख पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित करने का, और अब इस जमीन की कीमत अरबों में है। ये कैसे संभव है? हेलो सीईओ झू, हमें खबर मिली है अभी 10 मिनट पहले पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले हैं। बॉस, यार, पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले हैं। पापा, ये कैसे हो गया? ये असंभव है। कोई झूठी खबर फैला रहा है। पश्चिमी क्षेत्र की जमीन अभी नीलाम हुई है। इतनी जल्दी गर्म पानी के झरने कैसे मिल सकते हैं? हेलो, अरे नेता, अरे हाँ, मैं समझ गया। पुष्टि के बाद पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों में वास्तव में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले हैं। शहर पश्चिमी क्षेत्र की पर्यटन परियोजना को प्रमुख समर्थन देगा और पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक अलग हाई स्पीड रेल लाइन भी बनाई जाएगी। ये सच है? गर्म पानी के झरने पुराने, क्या मैंने सही सुना? और एक अलग हाई स्पीड रेल लाइन भी। इस जमीन की भविष्य में कीमत आकी नहीं जा सकती। ये सब भाई किन की वजह से संभव हुआ है। इस बार हमने बहुत कमाया है। जोबिन, तुम चुप क्यों हो? अब तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन मूर्ख है? किन्यू, क्या तुम जान देने आए हो? साथ ही तुम्हें यह भी बता दूं, क्या तुम जानते हो कि पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिलेगा? क्या मतलब है? इसका मतलब है शहर का विकास का केंद्र पश्चिमी क्षेत्र होगा और झो समूह के पूर्वी शहर के सभी प्रोजेक्ट्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। यहां तक कि डोंगटिंग झील प्रोजेक्ट भी रुक सकता है। किन, तुम सच में बहुत चालाक हो। पापा, हमने तो ग्रुप की सारी लिक्विड फंड्स लगा दी है इस जमीन को खरीदने में। ये कैसे हो गया? चुप रहो, इस बार हम हार गए हैं। चलो। श्री किन, आप सच में असाधारण व्यक्ति हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र की इतनी बड़ी जमीन आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे। चलो हम भी आपके साथ थोड़ा सूप पी लेते हैं। हाँ, श्री किन मांस खाएं, हम सिर्फ सूप पी लेंगे। बॉस, ये इस बार तो आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अरे किन भाई, मैंने गलती की। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुआवजे के तौर पर मैं कंपनी के 5% और शेयर देने को तैयार हूँ आपको भेंट करने के लिए। बॉस, ये वाकई बहुत उदार है। बस एक झटके में कई करोड़ दे दिए। वेस्ट सिटी हॉट स्प्रिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट के मुकाबले मेरे ये थोड़े से शेयर क्या मायने रखते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि किन भाई के साथ व्यापार करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। बॉस, ये बहुत ज्यादा मेहमानबाजी कर रही है। लेकिन पश्चिमी जंगली पहाड़ी वाकई एक बड़ा प्रोजेक्ट है। चलो वापस जाकर फिर से विचार करते हैं।
पेश है। श्री झो, युवराज झो, काम कैसा चल रहा है? आपका काम तो पहले ही पूरा हो चुका है, बस आपके आदेश का इंतजार है। अच्छा, चले जाओ। अरे पापा, ये लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमें इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किन्यू को इतनी आसानी से सफलता मिल रही है क्योंकि चेन शूटिंग और जेक्सू उसकी मदद कर रहे हैं। बस इन दोनों को हटा दो तो किन्यू का सहारा खत्म हो जाएगा, फिर वो हमारे हाथों की कठपुतली बन जाएगा। पापा, आपके पास हमेशा समाधान होता है। चेन शूटिंग, इस बार पहले तुम्हारा ही निपटारा करेंगे। अरे यार, किन भाई की व्यापारिक समझ वाकई आम लोगों की समझ से परे है। बिल्कुल सही, मैं तो अब किन भाई के सामने पूरी तरह नतमस्तक हूँ। किन्यू की क्षमताएं सिर्फ इतनी ही नहीं है, मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में और चमत्कार करेगा। दरअसल किस्मत भी बहुत मायने रखती है। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। बॉस चेन, क्या हुआ? कुछ नहीं, कंपनी में थोड़ी समस्या है, आप लोग बातें करते रहिए। बॉस चेन, अरे किन भाई, बॉस जेन हमेशा से तेज तर्रा रही है, वो अकेले ही समस्या सुलझा लेंगी, हम अपना पीते रहें। ठीक है फिर। लो, जोबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो। शूटिंग, ओ शूटिंग, सुनो तो, मैंने तुम्हें इतने समय तक चाहा, तुमने न सिर्फ स्वीकार नहीं किया बल्कि किन्यू के साथ मिलकर हर कदम पर मेरा विरोध किया। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? मुझे पाने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारी औकात? मेरी नजरों में तुम जुबिन किनवायु के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। चेन शूटिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी आंखें खोलकर देखो, ये क्या है? कानूनी प्रतिनिधि चेन शूटिंग। क्यानशिंग ग्रुप और उसकी सभी संपत्तियों को हस्तांतरित करने की सहमति। जुबिन, तुमने जाली दस्तावेज बनाए? चेन शूटिंग, अच्छी तरह देख लो, इस पर क्यांगशंग ग्रुप का आधिकारिक मोहर लगा है, कोई जाली नहीं। और नीचे एक और है। तुम चेन शूटिंग ने हमारे झू परिवार को 1 अरब का कर्ज दिया है, अगर चुकाया नहीं गया तो तुम दिवालिया घोषित हो जाओगे। यह असंभव है, मैंने यह दस्तावेज कभी नहीं साइन किया। अंदर आओ। चाचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी कंपनी में 10 साल मेहनत की है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक उप प्रबंधक हूं। मैं संतुष्ट नहीं। मिस्टर झू ने वादा किया था कि अगर मैं उन्हें क्यांगशेंग ग्रुप दिला दूं तो वे मुझे सीईओ बना देंगे। हाँ, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था और तुमने मुझे धोखा दिया। शटिंग, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, हैरान हो? अपने सबसे करीबी व्यक्ति से धोखा खाना। शटिंग, कैसा लग रहा है? मिस्टर झू ने सही कहा था। चेन शूटिंग, जब मैंने गलती से किनवायु को नाराज कर दिया था, तुमने मेरा एक हाथ काट दिया। अब मैं मिस्टर झू के साथ हूं। तुमसे बदला लेने के लिए बहुत अच्छा किया। तुम सब बेईमान हो। हाँ, हम बेईमान हैं, लेकिन इस बार चेन शूटिंग तुम हार गए। एक्साया माउंटेन परियोजना सफलतापूर्वक हासिल हो गई। ब्रदर किन का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, हम सभी को ब्रदर किन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आओ। बॉस, ये मिस्टर झू, मेरे घर में कुछ समस्या आई है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। कहीं ब्रदर किन को भी कोई परेशानी तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। वायु एक्सायन। माँ, यह कौन है? अरे, मैं भूल गया, यह मिस्टर कियान है। स्टील का व्यापार करते हैं, करोड़पति हैं। मिस्टर कियान, यह मेरी बेटी है, देखो इसका शरीर और चेहरा। क्या यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है? बहुत अच्छा, मुझे ऐसी युवती बहुत पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या आज रात पहले माल देख सकता हूं? ठीक है, जब तक मिस्टर कियान खुश हैं, आज रात।
मेरी बेटी आपके लिए प्रतिभा दिखाएगी। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? प्यारी बेटी, मिस्टर कियान को तुम पसंद आई हो, अब तुम उनके साथ रहोगी। खाओ पियो और मौज करो। क्या? हाँ, बस तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। बस हो गया, कृपया यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा स्वागत नहीं है। तू मर गई है क्या? अब तेरे पंख निकल आए हैं। तुझे मिस्टर कियान की प्रेमिका बनने को कह रही हैं और तू मना कर रही है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति किन यू है, और तुम मेरे लिए बाहर मत ढूंढ रही हो। क्या कोई माँ ऐसा करती है? उस किन वाले का नाम मत लो, सुनते ही गुस्सा आता है। जब से तूने उस नाकारा से शादी की है, घर में एक पैसा नहीं लाई। तेरा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर पाया? माँ, बहन को मत दबाओ। दहेज का इंतजाम मैं खुद करूंगा। चुप रहो, तुम क्या इंतजाम करोगे? मिस्टर कियान ने कहा है बस तेरी बहन उनकी प्रेमिका बन जाए, वह तुम्हें 50,000 रुपए दहेज में देंगे और नई क्राउन कार भी शादी के लिए देंगे। यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। क्या 50,000 के लिए अपनी बेटी को बेचोगी? मैंने तुझे इतना बड़ा किया, थोड़ा ब्याज ले रही हूँ। फिर मिस्टर कियान के साथ रहने में तुझे क्या नुकसान है? अगर नुकसान नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं बन जाती? किन यू, तुम आ गए। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। तू नाकारा वापस आ गया? यह मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। तुम्हें क्या? मुझसे बहस कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जीजा, माँ को समझाओ, वो बहन को बेचने पर तुली है, मेरे लिए दहेज जुटाने के लिए। तू छोटा शैतान, तू भी उनके साथ हो गया? मैं यह सब तेरे भले के लिए कर रही हूँ। बस मेरे घर में मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो। क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं। इस सपने को भूल जाओ, मैं किन यू को धोखा नहीं दूंगी। तू प्रेमिका नहीं बनेगी तो तेरे भाई का दहेज कहाँ से आएगा? आज तुझे मानना ही पड़ेगा। बच्चे, मैं तुझे जानता हूँ, तू बस आसपास का कुख्यात जुआरी है ना? बस तुम हाँ कह दो, तुम्हारी बीवी मेरी खिदमत करेगी। तुम्हारा सारा जुए का कर्ज मैं उठा लूंगा। पिछले जन्म में मैंने अंधविश्वास में आकर कियन शुआंग की शर्त मानी थी, जिसकी वजह से यूजिन ने खुदकुशी कर ली। इस जन्म में मैं ये त्रासदी दोबारा नहीं होने दूंगा। बेटी, मैं तुम्हें प्यार से रखूंगा। आ बॉस कियन, तुम ठीक हो? किन यू, तुम खुद मरो, हमें मत घसीटो। हमारे पूरे परिवार को मुसीबत में मत डालो। बच्चे, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सब बाहर आओ। भाई कियन, क्या देख रहे हो? उसे खत्म कर दो। किसकी हिम्मत? ये योंगजुन। बॉस, ये यहां मिलना किस्मत की बात है। पिछली पार्टी में मैंने आपको शराब पिलाई थी। चले जाओ। तुम मुझे शराब पिलाने लायक हो? मिस्टर किन का अपमान करने की हिम्मत? लगता है तुम मरना चाहते हो। घुटने टेको। ये कौन है? क्या ये बॉस कियन से भी बड़ा है? माँ, ये बॉस ये है। इसकी संपत्ति अरबों में है। मैंने पहले इसे सिर्फ टीवी पर देखा था। क्या? भाई किन, तुम ठीक हो? हाँ बॉस, ये समय पर आ गए। अरे भाई किन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। अगर किसी ने तुम्हारा विरोध किया तो वो मेरा विरोध है। बॉस, ये शायद आपको गलतफहमी हुई है। ये तो बस एक जुआरी है। क्या आप सच में उसके लिए हमारे रिश्ते को खराब करेंगे? मिस्टर किन ने पहले क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन अब वो मेरे इन्वेस्टमेंट सलाहकार है और शू स्टील के बड़े शेयर होल्डर भी। तुम स्टील का कारोबार करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। शू स्टील की मार्केट वैल्यू अब अरबों में है। वो इसके बड़े शेयर होल्डर हैं। याद रखो, दुनिया बहुत बड़ी है। सोचना मत कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम किसी की इज्जत को रौंद सकते हो। गलत बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसे यहां से ले जाओ, मिस्टर किन की नजरों के सामने से। अरे मिस्टर किन, अब तुम्हारी संपत्ति करोड़ों में है। तुम ऐसे घर में कैसे रह सकते हो? ये रही 2 किंग्स विला की चाबियां। हाल ही में रेनोवेशन हुआ है, अभी चेक नहीं किया गया। अगर कोई आपत्ति नहीं तो कृपया स्वीकार करें। किंग्स रेजिडेंस। माँ, ये यांगचेन का सबसे महंगा विला है। एक की कीमत करोड़ों में है। ये मैं हाल ही में घर बदलने की सोच रहा था, तो मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। हाँ किन भाई, इतनी शर्म मत करो। अगर तुम और शर्म करोगे तो मैं सच में सो नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। अरे, आज की शराब पीने में मजा नहीं आया, कल फिर से पीते हैं। साथ ही पश्चिमी पहाड़ी विकास की योजना पर चर्चा करेंगे। ओह हाँ, बॉस को बुलाना याद रखना। चेन शूटिंग। समय हो गया है, मैं पहले चलता हूं। अलविदा।
मेरे प्यारे दामाद, हम कब इस विला में शिफ्ट हो रहे हैं? यह किसी ने मुझे दिया है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? माँ, ये विला बॉस ये ने जीजाजी को दिया है। कृपया और परेशान न करो। यह परेशानी कैसे हो सकती है? जीजाजी के पास अब 2 घर हैं। वैसे भी एक खाली पड़ा है, तुम्हारी शादी के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे ये कैसी नालायक बेटी है। अरे माँ, चलो जल्दी चलते हैं। रुको शाओलोंग, मुझे याद आया कि कुछ साल पहले क्या तुम निर्माण स्थल पर काम करते थे? मैं हाल ही में पश्चिमी पहाड़ी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है, क्या तुम्हारी रुचि है? प्रोजेक्ट मैनेजर? शाओलोंग, क्या खड़े हो? जीजाजी को धन्यवाद दो। मुझे बस एक मौका चाहिए था और अब वो मौका आ गया है। मैं जरूर अच्छा करूंगा। अच्छी बात है। कल सुबह तुम बॉस ये के पास रिपोर्ट करना। मेरा नाम लेना याद रखना। अरे धन्यवाद जीजाजी। अरे प्यारे दामाद, यहाँ बैठो। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बॉस हो गए हो। देखो, शाओलोंग का प्रोजेक्ट मैनेजर है। क्या तुम मुझे भी अंदर डाल सकते हो? कोई भी पोस्ट चलेगा, जनरल मैनेजर जैसा कुछ। माँ, तुम क्यों परेशान कर रही हो? दरअसल यह असंभव नहीं है। एक पोस्ट है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। सच में? बताओ, कौन सी पोस्ट? लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का हेड। हेड? हेड तो बहुत बड़ा होता है ना? लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? सीधे शब्दों में कहें तो निर्माण स्थल के मजदूरों के लिए खाना बनाना। क्या? मुझे निर्माण स्थल के गंदे मजदूरों के लिए खाना बनाना है? मैं नहीं चाहता। हम्मा, तुम उन साइट पर खाना बनाने वालों को कम मत समझना। वहां बहुत फायदा है। उन साइटों का चावल, तेल तुम बाद में घर ले जाना, बहुत पैसे बचेंगे। सच में? फिर मैं हा। अरे माँ, हम जल्दी चलते हैं। जीजा के पास बहुत काम है। चलो। अरे किन्यू, खाना बनाने की जगह माँ के लिए रखना। चिंता मत करो, कोई तुमसे नहीं लड़ेगा। तुम इतने बुरे क्यों हो? वह मेरी माँ है। ठीक है, उनकी परवाह मत करो। कल पति तुम्हें बड़े बंगले में ले जाएगा। सिंह जी, आज रात को समय है, हम चर्चा करें ये प्रोजेक्ट का विकास कार्य। मैं शीचिंग प्रोजेक्ट नहीं कर रहा और स्टील मिल के शेयर भी मैं वापस ले रहा हूँ। नहीं टिंग जी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। अभी स्टील मिल का फायदा इतना अच्छा है और शीए प्रोजेक्ट का विकास बहुत फायदेमंद है। तुम अचानक क्यों छोड़ रही हो? किन्यू, मुझे लगता है हम ज्यादा करीब नहीं हैं। मैं चेन शूटिंग जो भी फैसला करती हूँ, क्या तुम्हें समझाने की जरूरत है? आखिरकार तुम सिर्फ एक गांव का गरीब लड़का हो। एमआई, तुम और मैं एक ही ताल पर नहीं है। और आज से तुम मेरे पीछे मत आना। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। चेन शूटिंग, तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। आज से क्यांगशिंग ग्रुप में कदम न रखना। किन्यू, माफ करना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नहीं टिंग जी। पति, क्या हुआ? टिंग जी ठीक नहीं लग रही। तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक और कॉल करता हूं। सुनो, बॉस चेन को कुछ परेशानी हो रही है, वह मुझे नहीं देखना चाहती, तो कृपया तुम क्यांगशिंग ग्रुप जाओ। इन भाई, चिंता मत करो, बॉस चेन मेरी भी दोस्त है। मैं अभी जाता हूं। चलो। पति, क्या वे 2 कार्ड वास्तव में बंगले के लिए बदले जा सकते हैं? वे हमें धोखा नहीं देंगे। ठीक है, मैं टॉयलेट जाती हूँ। हाँ। अरे अरे अरे, ये आदमी, अरे तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। ये आदमी मैं जानता हूं। तुम वो नहीं हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं हाई स्कूल, मैं तुम्हारी टीचर वांग हूं। टीचर वांग। अरे वाह, यहां तुमसे मिलना कितना अच्छा लगा। हाँ, तुम्हारा नाम किन है ना? मुझे याद है, तुम हो किन। वायु। हाँ, किन वायु। अरे कितने साल हो गए। पता है मुझे उसकी याद क्यों इतनी अच्छी है? क्योंकि स्कूल के दिनों में उसका परिवार बहुत गरीब था। हाँ। तुम्हें पता है चीनी नववर्ष पर कौन सा अभिभावक घर पर उपहार नहीं लाता था, है ना? अरे यार, और ये लाया था एक बड़ा थैला मूंगफली। हाँ, मुझे याद है, खोलने पर अंदर से कुछ सड़े हुए भी निकले थे। मुझे इतना गुस्सा आया था, सच में। मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो,
अरे टीचर वांग उस तरह का इंसान नहीं है जो बुरा मान जाए। तुम हो किन वो। हाँ, ये। आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं फ्लैट चेक करने आया हूँ। फ्लैट चेक करने? अरे यार मजाक मत करो, सच में। क्या फ्लैट चेक करना गैर कानूनी है? नहीं, अरे मुझे क्या कहना चाहिए। स्कूल के दिनों में मैंने देखा था, इस बच्चे का परिवार गरीब था लेकिन इंसान काफी ईमानदार और सीधा साधा था। देखो अब बड़ा हो गया, झूठी शान दिखाना सीख गया। हाँ, क्या ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए है? क्या यहाँ के फ्लैट बिकते नहीं हैं? तुम्हें क्या कहूं, गवार, सुना भी नहीं है तुम्हें, शायद तुम जानते भी हो ये क्या जगह है। ये क्या है? डायमंड रेजिडेंस। अरे हाँ, डायमंड रेजिडेंस। ये पूरे यांचेंग का सबसे लग्जरी सोसाइटी है और तुम जैसे गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। जो शिक्षक की नैतिकता को नहीं मानते, छात्रों को गलत राह दिखाते हैं। क्या तुम इन 2 शब्दों के लायक हो? मैं तुम्हें सलाम देता हूँ, बस करो। अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसी जगह पर आने से पहले अपनी औकात देख लो। क्या ये तुम जैसे लोगों के लिए है? क्या मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ? तो आप यहाँ के सेल्स मैनेजर है ना? मैं आपको बता दूं, यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ढीला तो नहीं है। क्या कोई भी अंदर आ सकता है? जी श्रीमान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं विला का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। अभी तो घर का इंस्पेक्शन कर रहे थे, अब कुछ ही मिनटों में विला का इंस्पेक्शन करने लगे। देखो इनके कपड़ों को, सब मिलाकर शायद 50 रुपए के होंगे। तुम यहाँ एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकते। श्रीमान, अगर आपका कोई और काम नहीं है तो कृपया यहाँ से चले जाइए। हमारे मेहमानों को परेशान न करें। क्या मैं आपका मेहमान नहीं हूँ? श्रीमान, अगर आप बिना वजह परेशान करते रहे तो मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी। मिस्टर फेंग, कृपया यहाँ आइए, कोई यहाँ परेशान कर रहा है। किन्यू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जब कहा गया था जाने के लिए तब नहीं गए। अब क्या सुरक्षा तुम्हें बाहर निकाल देगी? ठीक है, चूंकि तुम लोगों ने मुझे नीचा समझा, आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या मुझे सबक सिखाओगे? तुम्हें पता है यहाँ पर सिर्फ मैं ही टीचर हूँ। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को सबक सिखाए हैं और आज तुम मुझे सबक सिखाओगे। देखते हैं आज तुम मुझे क्या सिखाते हो। प्यारे, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ कोई मुझे नीचा देख रहा है। मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। श्रीमान, मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपको भी एक हद तक ही दिखावा करना चाहिए। यह डायमंड रेजिडेंस है, शहर का सबसे बेहतरीन आवास। यहाँ का सबसे सस्ता घर भी 2 करोड़ का है और जो विला आप कह रहे हैं उसकी कीमत 50 करोड़ से ऊपर है। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? मैं घर का इंस्पेक्शन करने आया हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। कौन है जो एक साथ 2 विला का इंस्पेक्शन करना चाहता है? मिस्टर फेंग, आप आ गए। कोई पागल यहाँ आया हुआ है, 2 कार्ड दिखाकर विला का इंस्पेक्शन करने की बात कर रहा है। श्रीमान, कृपया बाहर जाइए, नहीं तो मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी। प्यारे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि मैं घर का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। क्या आप सच में मुझे बाहर निकालना चाहते हैं? लड़के, मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुम नहीं गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगा था कि यह डायमंड रेजिडेंस कुछ खास होगा, लेकिन आपकी सेवा भी बाकी जगहों जैसी ही है। हमारी सेवा का स्तर आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप में पर्याप्त क्षमता होती, हम आपकी सेवा घुटनों पर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में दम नहीं है तो मैं सुरक्षा को आपको बाहर निकालने के लिए कहूंगा। बिना क्षमता के यहाँ दिखावा कर रहे हैं तो हमारे मैनेजर आपको बाहर निकालने की शिकायत न करें। मेरा सुझाव है, आप मेरे हाथ में मौजूद कार्ड ना चलें। आप मेरे हाथ में मौजूद कार्ड ना चलें। क्या यह दिखावा है? ये क्या लेकर आए हो? हास्यास्पद है, कहीं से भी एक फटा हुआ कार्ड ले आए हो और हमारे व्यक्ति का दावा करे हो। सच में एक हारे हुए व्यक्ति हो। आपने नहीं दिखा है तो इसका मतलब आपका स्तर पर्याप्त नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने मालिक को बुला लें। तुम कौन होते हो हमारे शहर को बुलाने वाले? अरे मरने की इच्छा है क्या? मैं तुम्हें ये मौका देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यहां से घुटनों के बल रेंगते हुए निकलने को कहूंगा। चेयरमैन, बाहर एक युवक 2 कार्ड लेकर आया है। वह विला को रिडीम करना चाहता है। ये मैंने विशेष रूप से बॉस ये के लिए बनवाए गए 2 रूम कार्ड है। आज सुबह बॉस ये ने मुझे फोन किया था, कहा कि ये 2 विला अब नए मालिक हैं। लगता है नया मालिक आ गया है। जल्दी चलो, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। तुम लोगों की क्या कार्यक्षमता है? ये सब समय की बर्बादी है। हाँ मैनेजर फेंग, इन गंवारों के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी वह कार्ड नकली है। मेरे कहने से तो उन्हें सीधे बाहर फेंक दो। हाँ, ऐसे लोग सच में मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैनेजर फेंग, इन दोनों को बाहर निकाल दो। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी नहीं गए तो पिटाई होगी। यूशिन, तुम ठीक हो ना? ऐसी हूँ। जल्दी से भाग जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो पैर तोड़ दूंगा।
और बाहर जाने के बाद कभी भी ये मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। चलो पीटी, चलते हैं, घर देखते हैं। पति, हम क्या करें? चिंता मत करो, थोड़ी देर में वे खुद हमें अंदर बुलाने आएंगे। मैनेजर वांग, वे लोग कहाँ हैं? मिस्टर ली, आप खुद आ गए। आदेश देने के लिए मुझे बुला लेते। मैं पूछ रहा हूँ वे लोग कहाँ हैं? कौन लोग? जो रूम कार्ड लेकर आए थे, वे 2 मेहमान। आप उन 2 गंवारों की बात कर रहे हैं। चिंता न करें, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। क्या कहा? निकाल दिया? वो तो ये योंगजुन बॉस ये का दोस्त है। तुम उससे पंगा ले रहे हो। क्या जिंदगी से प्यार नहीं है? मिस्टर किन, थोड़ा रुकिए। मिस्टर किन, मैं ली लिन हूं, यहाँ का चेयरमैन। अभी नीचे वालों ने गलती से आपका अपमान किया। मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा मैं भिखारी जैसा दिखता हूँ और मुझे बाहर निकाल दिया। यह है आपकी कंपनी का मेहमाननवाजी का तरीका? नहीं, ये मेरी गलती है। आप चिंता न करें, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। तुम दोनों जल्दी से मिस्टर किन से माफी मांगो। मिस्टर किन, मैं अंधा हूं, मैं मरने लायक हूं। मिस्टर किन, माफ करना मिस्टर किन, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं इन दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। सुन लिया? जल्दी से सामान समेटो और भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भागो। मैं भाग रहा हूं। रुको, किधर भाग रहे हो? इधर। मिस्टर किन, क्या ये निपटारा आपको संतुष्ट करता है? ठीक है, धन्यवाद चेयरमैन ली। किन्यू, मैंने नाम गलत नहीं बोला ना? अरे वाह किन्यू, देखो शिक्षक की नजर हमेशा सही होती है। स्कूल के दिनों में ही मैं देख सकता था तुम साधारण नहीं हो, भविष्य में बड़े आदमी बनोगे, और ऐसा ही हुआ। टीचर वांग ने तुम्हें चुन लिया। टीचर वांग, अभी तो आपका रवैया अलग था। अरे यार, अभी भी शिक्षक से बदला ले रहे हो? अब से ये बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। चेयरमैन ली, यह तो बस एक हाई स्कूल टीचर है। इसके पास इतने पैसे कहां से होंगे यहाँ आने के? मैं आपको सलाह देता हूँ, इसके पैसे अच्छे से जांच लें। मिस्टर किन, मैं ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आप चिंता न करें, मैं उनके अधिकारियों को अच्छी तरह जानता हूँ। पूरी तरह से जांच करूंगा। गारंटी है कि वो 2-3 साल जेल में रहेगा। मुझे जांचना? अरे बचो, जल्दी चलो। धन्यवाद। मिस्टर किन, ये तो छोटी सी बात थी। मिस्टर जू, क्या हुआ? किन भाई, तुमने चेन शूटिंग के बारे में पूछा था। अब पक्का हो गया कि क्यांगशिंग ग्रुप को वाकई मुश्किल है। क्या? मैं अभी आता हूँ। ओ पत्नी, पहले तुम घर देख लो। बॉस के यहाँ है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। चेयरमैन ली। ठीक है। बॉस चेन की कंपनी में एक भी व्यक्ति नहीं है और मुख्य द्वार पर सील लगी हुई है। बॉस चेन कहाँ है? कोई पता नहीं, फोन भी नहीं उठता। ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गया हो। कुछ गलत न हो जाए। मिस्टर जू, पूरे शहर की ताकत लगा दो। बॉस चेन का पता लगाना ही होगा। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। अन्य कचरा। बॉस किन, हमें छोड़ देना चाहिए। 2-3 दिन से लगातार ढूंढ रहे हैं। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो। बकवास बंद करो, ढूंढते रहो। कैसे चलते हो? गाड़ी देखना नहीं आता? पूरी सीरीज बेड। माफ कीजिए, आप ठीक हैं? टिंग जी। किन भाई, बॉस चेन मिले? ये बॉस चेन है? टिंग जी, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे कैसे हो गए? मैं वह नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चेन शूटिंग नहीं हूँ। टिंग जी, अगर आपको कोई परेशानी है, आर्यन भाई, आप हमें बता सकती हैं। सभी मिलकर आपकी मदद करेंगे। क्या ये झो परिवार है? यह सब जो परिवार ने किया है। किन यू, आप मेरी मदद करो। टिंग जी, चिंता न करें, आपने जो खोया है मैं उनसे दोगुना वापस दूंगा। झो परिवार के ये कमीने मरने के लायक है। मौसम ठंडा हो गया है।
जो परिवार का अंत होना चाहिए। झो शाओ, तुमने चेन शूटिंग उस औरत को नहीं देखा? सड़क पर कचरा बीनते हुए। कितना दयनीय हाल था। यह चेन शूटिंग न केवल कंपनी खो चुकी है, बल्कि झो शाओ को 1 अरब का कर्ज भी है। शायद जेल भी जाना पड़े। देख लिया ना, ये है मेरे झो बिन की अवज्ञा करने का परिणाम। जो मुझे नहीं मिल सकता वो कोई और भी नहीं पा सकता। झो शाद, आपके तरीके बेहतरीन हैं। जल्द ही झो परिवार यांचेंग का सबसे बड़ा बन जाएगा। अरे तुम मत भूलना, जब तक किन यू वो लड़का एक दिन भी नहीं मरता, मैं सो नहीं पाता। हाँ झो शाओ, किन यू इस लड़के की वजह से मैंने एक हाथ खो दिया। ये हिसाब कभी न कभी चुकता होगा। जल्दी मत करो। चेन शूटिंग पहले ही गिर चुकी है। अगला किनवायु है। ये झू परिवार बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हम उनके साथ जान देकर भी लड़ेंगे। नहीं मालिक, ये ऐसे मौके पर और ज्यादा शांत रहना चाहिए। मैं अभी सबसे जरूरी मालिक चेन की कंपनी को झू पिता पुत्र के हाथों से वापस लेना है। अरे झू परिवार यांचेंग में इतने सालों से है। वे तो यहाँ के अंडरवर्ल्ड किंग बन चुके हैं। उनसे निगला हुआ वापस निकलवाना आसान नहीं होगा। माफ करो, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। टिंग जी समझो, अब हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं। हाँ, अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो अगला निशाना हम में से कोई भी बन सकता है। अब हम सभी की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। झू परिवार पर कहां से हमला करें? यांचेंग की सालाना नीलामी बोली साइट। XIY पहाड़ी में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने मिले। यांचेंग की अग्नि अपहरण, अपहरण, तस्करी, हत्या जैसे आरोपों में फंसा झू पिता पुत्र फरार हो गए। मिल गया। किन भाई, तुम्हें कोई रास्ता मिल गया? टिंग जी, तुम यांचेंग में इतने सालों से हो। झू पिता पुत्र कैसे ऊपर आए तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होगा। मुझे पता है, झू परिवार का उदय गैर कानूनी तरीकों से हुआ था। झू होंगयान तो पूरी तरह से भ्रष्ट है। कहते हैं उसके हाथों कई लोगों की जान गई है। हाँ, हमें बस झू पिता पुत्र के अपराधों के सबूत ढूंढने हैं, फिर सब समस्या हल हो जाएगी। झू परिवार पक्का अपराधी है, पर उनका सबूत पकड़ना हमारे लिए आसान नहीं होगा। जरूरी नहीं। टिंग जी, कल तुम हुआंग के गांव जाओ। हुआंग की नाम की एक औरत से मिलो। और मालिक ये किन भाई, क्या ये तरीका काम करेगा? एक्सायन, चिंता मत करो, अगर सब ठीक रहा इस बार झू पिता पुत्र को हराना तय है। ठीक है, मुझे किन भाई पर भरोसा है। अरे एक बात किनवायु, अगर मैं सही हूँ, झू परिवार का अगला निशाना तुम होगे। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। बुरा हाल है। माँ, क्या तुम इधर उधर घूमना बंद कर सकती हो? क्या करें? क्या हुआ? यक्सिन कहाँ है? क्यांकियन कहाँ है? जीजा, मेरी बहन के साथ कुछ बुरा हो गया है। क्या? किन यू, तुमने किसके साथ दुश्मनी मोल ले ली? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। शाओलुंग का अपहरण? ये क्या बात है? जीजा, मैं और माँ अभी आंगन में घुसे ही थे कि कुछ लोगों ने मेरी बहन और शशि को उठा लिया। हाँ, और उन्होंने एक संदेश छोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हें आधे घंटे के अंदर शहर के पश्चिम में स्थित उस खंडहर फैक्ट्री में पहुंचना होगा। जीजा, जीजा, तुम अकेले नहीं जा सकते। शाओलोंग, तुम्हारा जीजा हमारे परिवार का कमाई का जरिया है। उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, अभी पैसे की बात करने का समय है। हाँ, फटाफट कोई उपाय सोचो। नहीं, मुझे उन्हें बचाने का तरीका ढूंढना होगा। हाँ, बॉस चेन और बॉस ये निश्चित रूप से मेरी बहन को बचा लेंगे। हम अभी उनके पास जा सकते हैं। फिर देर किस बात की? चलो तेज। किन यू उस बेकार आदमी के पास। इतनी खूबसूरत पत्नी है ना? वाकई उसकी किस्मत अच्छी है। तुम नराधम, तुम्हें इसका फल मिलेगा। अभी भी इतनी हिम्मत। वो छोटी कोड़ी लाओ, इसे अच्छे से स्वागत करते हैं। समझ गया, झो शाओ। झोबिन, तुम पशु हो।
शीशी अभी एक बच्ची है, उसे छोड़ दो। जोश आओ, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, खराब कर दिया तो बहुत अफसोस होगा। किन यू उस निकम्मे के आने से पहले चलो भाइयों को थोड़ा मजा लेने दो। हाँ, तू ही है जो मजे लेता आया है। चलो तुम लोग क्या करने वाले हो? बहन, उस निकम्मे के आने से पहले हम सबका काम तो पूरा हो चुका होगा। हाँ, चलो आगे बढ़ो। रुको। किन यू, तुम सच में समय पर आ गए। क्या तुम मरने के लिए इतने बेताब हो? हाँ, दुश्मनी परिवार तक नहीं ले जाते, उन्हें छोड़ दो। बहुत अच्छा, दुश्मनी परिवार तक नहीं ले जाते। किन यू, आज हम पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ करेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अरे, तुम अपनी हालत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शर्तें रखने के काबिल हो? किन यू, मुझे छूने की हिम्मत मत करो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। हाँ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम कुछ भी नहीं पाओगे। जोश आओ, इस लड़के को धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, फिर धीरे धीरे उसके साथ खेलेंगे। उनकी मां और बेटी को छोड़ दो। पति, तुम ठीक हो ना? पापा तुम ठीक हो ना? यूजिन, जल्दी से शीशी को लेकर भागो, जल्दी भागो। जल्दी भागो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड के बाद मेरे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। जल्दी भागो। किन यू, मुझे छोड़ दो। उसे पकड़ो, उसे दबाओ। नहीं, जोबिन, तुम यह करके कानून तोड़ रहे हो। कानून तोड़ रहे हो? अरे, चेन शूटिंग की कियांग शेंग कंपनी मैंने भी ऐसे ही हासिल की थी। तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अब कॉन्ट्रैक्ट लागू हो चुका है। पूरे यानचेंग के व्यापार पर हम झो परिवार का राज है। जोबिन, तुम जो चाहते थे वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। तुम बहुत सुंदर सपने देख रहे हो। लड़के, पहले तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की, मुझे पूरे यानचेंग में मजाक बना दिया। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यूजिन, जोबिन, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। चेन शूटिंग को भी मैंने गिरा दिया। मैं देखता हूं कौन तुम्हें बचाने आएगा। किसने कहा मैं गिर गया हूँ? चेन शूटिंग, आगे बढ़ो। मार डालो। ये अस्पताल है। यूजिन कहाँ है? शीशी कहाँ है? किन भाई, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, हिलना मत। जीजा, मेरी बहन को कोई गंभीर चोट नहीं आई। तो शीशी कैसी है? शीशी के सिर में गंभीर चोट आई है, अभी उसका इलाज चल रहा है। क्या? कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझे देखने जाना होगा। अरे नहीं जीजा, किन भाई, किन भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन शीशी को बहुत देर हो चुकी है। शीशी को कुछ नहीं होगा। किन भाई, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। झो परिवार के इस बदमाश ने, मैं ये योंग जुन और उनका कोई संबंध नहीं है। आप में से कौन बच्चे का परिवार है? इस जानलेवा सूचना पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जानलेवा सूचना? अरे यूशिन, मरीज की हालत गंभीर है, कृपया तुरंत हस्ताक्षर करें, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जल्दी करो। ठीक है।
मैं साइन करता हूं। किन भाई, शशि जरूर ठीक होगी। सारी गलती मेरी है, मैंने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा। पति, तुम्हारी गलती नहीं है, वो बुरे लोग ही कुछ भी करने को तैयार हैं। जू कंपनी के सभी सुरक्षा गार्ड इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो। जो परिवार से हिसाब करते हैं, मैं भी चलूंगा। चलो। सब रुको। किन भाई, तुमने इतना बड़ा नुकसान उठाया, ये अपमान भाइयों से सहा नहीं जाता। किन भाई, अब आगे क्या करें? जो परिवार को सजा मिलनी चाहिए। किन भाई, बस तुम्हारा आदेश चाहिए। मैं तुरंत ये परिवार की सारी ताकत यांचिंग में इकट्ठा कर दूंगा और उनसे जान की बाजी लगा देंगे। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। रिकॉर्डिंग पेन। इसमें दर्ज है जो बिन के अपहरण और चोट पहुंचाने के सबूत। बहुत अच्छा, हम तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। जो बिन को जरूर सजा मिलेगी। नहीं, जो परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं, सिर्फ इससे उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। अभी हमें एक व्यक्ति के संदेश का इंतजार करना है। किसी का इंतजार? किसका? अरे हाँ, बॉस चेन ने अभी फोन किया था, कहा कि हुआंग कुई की सही जगह पता चल गई है और वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो इस बार जो परिवार को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बॉस चेन सामने ही है। ठीक है, तुम कौन हो? उसे बचाओ, जिंदा चाहिए। जी। माफ करो महिला योद्धा। क्या वो औरत बचा ली गई? तुम बेकार हो, तुम्हें पालने का क्या फायदा? जो युवा, गुस्सा शांत करो, बस एक औरत भाग गई, वो क्या कर लेगी? वैसे भी अभी किन्यू और चेन शूटिंग की संपत्ति सब तुम्हारी है, डर किस बात का? हाँ झो युवा, हमारा झो परिवार यांचिंग में, लेकिन अगर आप उंगलियों पर गिने तो हाँ, ये सच है। खैर, अभी पूरा यांचिंग हमारे झो परिवार के हाथ में है। अरे पापा, आपने उन सभी मर्दानों को क्यों हटा दिया? पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये सब किन्यू से निपटने के लिए ही तो था। क्या आप जानते हैं कि आपके हटाने की वजह से हुआंग कुई को पहरा देने वाले वे मर्दाने उस औरत को भागने का मौका मिल गया। वह बस एक औरत है, वह जो परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? और फिर जो शाओ ने चेन शूटिंग को पहले ही हरा दिया है और किन्यू को भी संभाल लिया है। आपके लिए तो दोहरी खुशी है। तुम बेवकूफ बदमाश, मेरे बेटे के आसपास तुम जैसे बेकार लोग ही हैं, इसीलिए वो आज इस हालत में पहुंचा है। नहीं पापा, क्या एक हुआंग कुई इतनी महत्वपूर्ण है? तुम क्या जानते हो? वो हुआंग कुई ऊपर वालों ने भेजी है हमारी जांच के लिए। उसके पास अभी हमारे समूह के सभी अपराधों के सबूत है। क्या? अभी जाओ और उसे ढूंढो, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उस औरत को ढूंढ कर लाओ। मैंने इतने सालों से जो सफेदी की योजना बनाई है, आज उसका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या देख रहे हो? जाओ और ढूंढो। क्या हुआ? अरे डायरेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये लोग अस्पताल का बिल नहीं भर रहे हैं और लोगों को बुलाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जल्दी से सुरक्षा बुलाओ और इन सभी को गिरफ्तार कर लो। बेवकूफ, ये अस्पताल 10 मिनट पहले ही शू स्टील इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और किन यू को दे दिया है। अब ये अस्पताल उनका है, वो चेयरमैन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस से अस्पताल का बिल मांगने की? तुम्हें सचमुच हिम्मत है? नहीं। टिंग जी, क्या हुआ? शिव जी ने कहा कि वे चिंतित थे कि आपको अस्पताल में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने पूरा अस्पताल खरीदकर आपको दे दिया। उन्होंने कहा कि आपको सर्वोच्च सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए। रोकना असंभव था। यह तो बहुत फिजूल खर्ची है। क्या देख रहे हो? किन यू से माफी मांगो। किन यू, माफ करना। नहीं चेयरमैन, माफ कर दीजिए। आप दोनों की गलतियों को माफ करें, मुझे इस बार माफ कर दें। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। किन यू, नहीं चेयरमैन, ये मेरी लापरवाही है। आप बताइए इस मामले का क्या करें? एक ईमानदार डॉक्टर बने, इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं फिर कभी देखा कि आप किसी को नीचा समझते हैं तो सोचिएगा आप नौकरी करो। ठीक है, समझ गया। जल्दी से चेयरमैन को धन्यवाद दो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। चेयरमैन,
अगर कोई और काम नहीं है तो हम चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। टिंग जी, मैंने आपको जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है? वांग कुई को बचा लिया गया है। अगला कदम कभी भी उठाया जा सकता है। अच्छा, क्या हुआ? अरे डायरेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये लोग अस्पताल का बिल नहीं भर रहे हैं और लोगों को बुलाकर तंग कर रहे हैं। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ और इन सभी को गिरफ्तार कर लो। बेवकूफ, ये अस्पताल 10 मिनट पहले ही शिव स्टील इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और श्री किन को दे दिया है। अब ये अस्पताल उनका है, वो चेयरमैन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने बॉस से अस्पताल का बिल मांगा? तुम्हें सचमुच हिम्मत है। नहीं। टिंग जी, यह क्या हो रहा है? शिवजी ने कहा कि उन्हें डर है कि आपको अस्पताल में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने पूरा अस्पताल खरीदकर आपको दे दिया है। उन्होंने कहा कि आपको सर्वोच्च सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए। रोका ही नहीं जा सका। यह तो बहुत ज्यादा है। क्या देख रहे हो? जल्दी से श्री किन से माफी मांगो। श्री किन, हाँ नहीं चेयरमैन, माफ कर दीजिए। आप बड़े, आप छोटों की गलती को माफ करें। इस बार माफ कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। श्री किन, नहीं चेयरमैन, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप बताइए अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? मैं चाहता हूं कि आप आगे एक ईमानदार डॉक्टर बने। इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं फिर कभी देखा कि आप किसी को नीचा समझते हैं तो समझिएगा आप माफी करो। ठीक है, ठीक है, समझ गया। जल्दी से चेयरमैन को धन्यवाद दो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। चेयरमैन, अगर कोई और काम नहीं है तो हम चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। टिंग जी, मैंने आपको जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है? वांग कुई को बचा लिया गया है। अगला कदम कभी भी उठाया जा सकता है। अच्छा, तुरंत कार्रवाई करो। पति, मैं उसी तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हैं। युक्सिन सीसी, जब मैं इस मामले को निपटा लूंगा तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। मिस्टर किन, तुम दोनों मिस्टर किन के परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम दोनों की जान नहीं बचेगी। जी। बधाई हो यंग मास्टर जो, न सिर्फ यांगशेंग ग्रुप पर पूरा कब्जा कर लिया, बल्कि अब पश्चिमी पहाड़ियों के विकास का अधिकार भी हाथ में आ गया। बिल्कुल सही। मास्टर झो ने बस थोड़ा सा हाथ आजमाया। चेन शूटिंग और किन यू वो दो बेकार। तुमने उन्हें चकमा दे दिया। बहुत अच्छा कहा। हालांकि किन यू वो लड़का भाग गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज से मेरा झो परिवार ही जियांगचेंग में सब कुछ तय करेगा। हाँ, तुम लोग, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद मास्टर झो। आज रात जमकर मस्ती करनी है। आज की सारी खर्ची मेरी तरफ से। यंग मास्टर छो, बहुत दिन हो गए मुझे प्यार किए। हिलना मत। कौन है? यंग मास्टर जो, क्या शौक है आपका? किन यू, चेन शूटिंग। पहले तुम भाग गए थे, अभी आने की हिम्मत कर रहे हो। झो बिन, तुम पर तस्करी और अपहरण सहित कई आरोप हैं। अब वापस चलो जांच के लिए। ये गिरफ्तारी वारंट है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई सबूत नहीं है। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? जो बिन, अपनी आंखें खोलकर देखो। यह क्या है? वॉइस रिकॉर्डर। जो बिन, तुम यह करके कानून तोड़ रहे हो। हाँ, कानून तोड़ रहा हूं। सच कहो तो चेन शूटिंग का क्यांगशेंग ग्रुप मैंने भी गैर कानूनी तरीके से हासिल किया था। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जो बिन, अब और क्या कहना है? एक टूटे हुए वॉइस रिकॉर्डर से मुझे हरा दोगे? हाँ हाँ। किन यू, तुम बहुत भोले हो। बिल्कुल नहीं। जब मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा तब तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम कैसे मरे। किन, मेरे पापा मुझे जरूर बचा लेंगे। जब मैं बाहर आऊंगा तो फिर से तुम्हें परेशान करूंगा। शायद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जल्द ही तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ फांसी पर चढ़ जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। सबको ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। थैंक यू ऑफिसर वांग। मिस्टर किन, हम झो परिवार पर काफी समय से नजर रख रहे थे। तुम्हारे द्वारा दिए गए सबूतों की वजह से हम गिरफ्तारी कर पाए। किन यू को अभी खबर मिली है जो होंग तियानशेंग ग्रुप में मीटिंग कर रहा है। बिल्कुल सही।
इन सभी को एक साथ खत्म कर दो। कुछ दिन पहले शेंग ग्रुप को अचानक सील कर दिया गया था। अब हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ये सब क्या हो रहा है? सुना है कंपनी का मालिक बदलने वाला है। क्या? तो चेन शूटिंग बॉस चेन का क्या हुआ? बॉस चेन के लिए स्थिति अच्छी नहीं लग रही। यहां बैठे सभी कंपनी के वरिष्ठ हैं। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। झो हुंगतियान, वो यहाँ क्या कर रहा है? झो हुंगतियान, आज शेंग ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक है। तुम यहाँ क्यों? तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं। ये शेयरधारकों की बैठक मैंने ही बुलाई है। क्या? झो हुंगतियान, तुम्हें शेयरधारकों की बैठक बुलाने का क्या अधिकार है? क्योंकि मैं शेंग ग्रुप का नया चेयरमैन हूं। क्या? झो हुंगतियान नया चेयरमैन है? ये कैसे हो सकता है? बॉस चेन और झो परिवार हमेशा से अलग रहे हैं। उन्होंने कंपनी उसे कैसे ट्रांसफर कर दी? मैं सहमत नहीं हूं। झो हुंगतियान, तुमने जरूर कोई चाल चली है। तुम सहमत नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पास चेन शूटिंग का खुद के हस्ताक्षर वाला ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हारे बॉस चेन ने मुझे 1 अरब का कर्ज दिया है। समय गिनो। अब तक उन्हें कोर्ट ने जबरन गिरफ्तार कर लिया होगा। इस समय वो महिला जेल में होगी। किसने कहा मुझे कोर्ट ने गिरफ्तार किया है? झो हुंगतियान, जेल जाने वाला तो तुम हो। हाँ, झो हुंगतियान, जेल जाने वाला तो तुम हो। बॉस चेन वापस आ गई है। बहुत अच्छा। उसे छोड़ दो। बॉस चेन, तुम वापस आ गई। तुम चेन शूटिंग, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। तुम यहाँ कैसे हो? बहुत हैरान हो ना? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मिस्टर किन। झो हुंगतियान, अपनी आंखें खोलकर देखो, यह कौन है? अंदर आओ। हुआंग कुई कुई, तुम जिंदा हो? झो हुंगतियान, जब तुम अपहरण की योजना बना रहे थे, बॉस चेन ने पहले ही लोग भेज दिए थे और हुआंग कुई कुई को बचा लिया। झो हुंगतियान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को दस्तावेज में दर्ज कर दिया है। ये अपराध तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को 10 बार मारने के लिए काफी है। ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? झो बिन कहाँ है? मुझे छोड़ दो। पापा चुप रहो। तुम एक नाकामयाब इंसान हो, बर्बाद करने वाले बेकार। हमारे झो परिवार में तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। झो हुंगतियान, तुम पर अपहरण और ब्लैकमेल और जानबूझकर हत्या सहित ऐसे अपराधों का आरोप है। अब हमारे साथ चलो, ले जाओ इसे। किन यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। श्री किन, श्रीमती चेन। इस गिरफ्तारी अभियान में आप दोनों के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं शहर से आपके लिए सम्मान पदक के लिए आवेदन करूंगा। आपका भी धन्यवाद। ओह, एक बात और, बॉस चेन की कंपनी झो बिन ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया है। कियान शेंग ग्रुप उसकी अवैध संपत्ति थी, इसलिए अब ये मिस चेन को वापस कर दी जाएगी और पहले के कर्ज समझौते भी रद्द कर दिए गए हैं। आपका धन्यवाद। किन यू, धन्यवाद। बॉस चेन, इतने सारे लोग। अब से मुझे शूटिंग कहो। शूटिंग तुम? यह सब मुझे करना चाहिए था। आखिरकार तुम मेरे सबसे महत्वपूर्ण साथी हो। ही। बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हाँ, झो परिवार के पिता पुत्र को ये सजा मिलनी ही थी। शिशी, आज हम घर जा रहे हैं। शिशी आज स्कूल जा सकती है। संभल कर, गिरना नहीं। शिशी, थोड़ी देर में तुम क्या खाना चाहोगी? अगर तुम मुझे एक चुम्बन दो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, पहले आंखें बंद करो। हाँ। दर्द हो रहा है। देखो पापा तुम्हें पकड़ लेंगे। पापा बदमाश। हमारी शिशी को कौन परेशान कर रहा है? यह आंटी है और मेरा पसंदीदा खिलौना भी लाई है। चेन जी, आप आ गई। हाँ, हमारी शिशी और भी सुंदर हो गई है। देखो यह क्या है। किस खुशी में आप लोग आए हो? भाई किन, हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आए हैं। क्या खबर है मिस्टर जू? तुम इतने खुश क्यों हो? आज मैंने लाओ ये को साथ ले जाकर जेल गया था। तुम नहीं जानते झो परिवार के पिता बेटे की हालत कितनी बदतर थी। कितना मजा किया था। तुम दोनों को कुछ काम नहीं है क्या? भाई झो, तुम जानते हो ये कितना संतोषजनक था। झो परिवार के पिता बेटे ने अपने अपराधों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अब अदालत ने फैसला सुना दिया है। झो परिवार के पिता बेटे ने बहुत नुकसान किया है, उन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। कल हमारे शहर में एक बड़ा आपराधिक मामला सुलझाया गया।
भाई किन, जल्दी देखो, जांच के बाद पता चला है जो ग्रुप के जो बिन और जो होमटियान पर आरोप लगे हैं अपहरण, तस्करी और हत्या जैसे अपराधों के कई अपराधों के लिए दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है, तुरंत लागू। बाकी सभी संबंधित लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृपया बताएं कौन है मिस्टर किन्यू? मैं हूं। मिस्टर किन, शहर के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। शहर ने फैसला किया है कि आपको उत्कृष्ट उद्यमी का पुरस्कार दिया जाए और उत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार भी। दर्शकों, मैं अभी यांचिंग शहर में हूं, भविष्य का सबसे बड़ा पर्यटन रिसोर्ट। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह होने वाला है। शहर के कई प्रमुख लोग बधाई देने आए हैं। आप न केवल शहर के सबसे बड़े उद्यमी हैं, बल्कि हमारे शहर के बुराइयों से लड़ने वाले नायक भी हैं। नागरिकों की इस प्रशंसा पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। यांचिंग के लिए योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है। अरे मैंने कहा था तुम लोग मेरे पीछे मत आओ। बस खाना खाने जा रहा हूं। इतना बड़ा हंगामा क्यों? बॉस किन, ये रात का समय है। बॉस चेन, वे सिर्फ आपकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर रात में सफर कर रहे हो, डर नहीं लगता? अंकल, पीछे वाली गाड़ी आपका पीछा कर रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। अंकल, अगर मदद चाहिए तो हमें फोन करना। बॉस, एक फिश ग्रिल करो, हमेशा की तरह कम मिर्च डालना। अच्छा, धन्यवाद। अंकल, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ नाश्ता करने आए हो? हाँ, हम अक्सर यहाँ आते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बारबेक्यू स्टॉल हमारी टीम के संरक्षण में है। तुम क्या खाना चाहते हो? जो मर्जी वो ऑर्डर करो, मेरी तरफ से। नहीं नहीं, चुपके से बताता हूँ अंकल, सुना है यांचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति किन्यू अक्सर यहाँ खाना खाते हैं। अफसोस की बात है कि हमने उन्हें कभी देखा नहीं। हाँ वो जगह देख रहे हो? हाँ, वही जगह है जहाँ किन्यू अक्सर बैठते हैं। उनके अलावा कोई वहाँ बैठने की हिम्मत नहीं करता। इतना भी नहीं, मतलब अगर वो नहीं आए तो हम भी नहीं बैठ सकते? हमें भी नहीं बैठने दिया जाएगा? अंकल, आप बैठिए ना, यहाँ आइए। ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे खाओ, मैं जाकर कोई जगह ढूंढता हूँ। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। अंकल, जल्दी उठिए, वह आपके बैठने की जगह नहीं है। ये क्यांगशिंग ग्रुप के चेन शूटिंग है। ये चेन शूटिंग किन यू के अधीन एक बड़े आदमी है। सुना है क्यांगशिंग ग्रुप अब किन ग्रुप की ही एक कंपनी है। अंकल, जल्दी उठिए, ये किन्यू के लोग हैं। ये अंकल तो बिल्कुल अपनी औकात भूल गए हैं। किन यू की सीट पर बैठने की हिम्मत कर गए, इन्हें नाराज कर दिया। पूरे यांचिंग में कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। ये चेन शूटिंग। क्या ये यांचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति किन्यू है? शूटिंग, तुम हमेशा मेरे लिए इतना बड़ा ड्रामा क्यों करती हो? चैन से खाना भी नहीं खा पाता। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही तो है। देखो, शाम हो रही है। आजकल किन ग्रुप लाखों लोगों का पेट पाल रहा है। आपके साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए। ज्यादा सोच रहे हो। वैसे भी किन ग्रुप के चेयरमैन अब तुम हो, मैं नहीं। आसमान टूटे तो तुम्हें संभालना है। मुझे तो मजबूरी में यहाँ बिठाया गया है। आजकल ग्रुप का हर संकट तुम्ही ने सुलझाया है। ठीक है, वैसे तुम इतनी जल्दी में मुझे क्यों ढूंढ रही थी? एक लड़का है, लीमिंग, कह रहा था कि शॉर्ट वीडियो के कुछ प्रोजेक्ट पर बात करना चाहता है। मैं समझ नहीं पा रहा था तो तुमसे पूछने आया। शॉर्ट वीडियो? पहले 20 अरब का निवेश करो, जितने शेयर मिल सके ले लो, समझे? ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। मैं खुद वापस जाकर उससे बात करूंगा। अरे तुम लोग धीरे धीरे खाओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। बिल मैंने चुका दिया है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलें।